Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी है और आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का रिव्यू करने आ गए हम. पहले दो में लाइव गए थे, तीसरे में लाइव नहीं गए. बहुत अच्छा हुआ वैसे. हाँ मतलब सो जाना चाहिए था यार, मतलब नहीं, वैसे आई डिड काइंड ऑफ मिस गोइंग लाइव. बहुत लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि आप लाइव क्यों नहीं गए. मजा तो आया था. You know, the conclusion that we have come to is that Pakistan team जो है T20 cricket में it is about a light year and a half behind. ठीक है, और ये हमें एक तरह से पहले भी पता था. This is not new news सादी, क्योंकि इस साल में अगर तुम देखो तो यार 22 T20 खेला है पाकिस्तान और 7 जीत. और वो 7 भी किसके खिलाफ यार? 2 न्यूजीलैंड की डी टीम, 2 आयरलैंड, 3 आयरलैंड. एक T20 वर्ल्ड कप में भी है. हाँ, चलो तो 5 ये हो गए. एक न्यूजीलैंड को शुरू में साल के रहा था, याद है वो आखिरी वाला T20 डिफेंड किया था 130 या कुछ, और फिर एक आपने कनाडा को रहा है बस. दैट्स इट, राइट? एंड दिस T20 टीम हैज रिग्रेस्ड बिग टाइम. बिग टाइम. क्रिकेट इवॉल्व कर गई है. इंडिया 280 प्लस मार रहा है. मैं कभी कभार सोचता हूँ अगर क्रिकेट इवॉल्व ना भी करती, वहीं पे खड़ी होती जहाँ पे 4 साल पहले खड़ी थी, तब भी हम रिग्रेट कर गए थे. क्योंकि your strike bowlers would bail you out, right? You would score par scores, and that's how you would win games. And now you're just like a shadow of the T20 side that Pakistan once used to be. हाँ, जब शुरू हुई थी तो पाकिस्तान were the innovators, right? Yeah. I mean, T20 cricket जब आई थी दुनिया में तो पाकिस्तान were like the ideal team to play. यही है फॉर्मेट इनके लिए बना है. Exactly. लेकिन खैर बिल्कुल ही अच्छा. कोई नई फाइंडिंग्स आई हैं इस सीरीज से? मुझे तो इससे मसला है यार. सेम ओल्ड स्टोरी, ऑनेस्टली वही रिपीट होता जा रहा है. योर टिमिड बैटिंग वाज एट द फोरफ्रंट. ठीक है, आपने सेकंड ओडीआई में पावर प्ले में 30 रन किए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 3.1 ओवर्स में 50 कर लिए थे. तुमने ओडीआई बोल दिया T20 सॉरी, वो ओडीआई ही लग रहा था सादी. मैं क्या करूं यार, इससे ज्यादा तो टेस्ट में आजकल पढ़ते हैं. तो दूसरे T20 आई में आपने पावर प्ले में किए यार 30 रन. आपकी शायद 2 विकेटें गिरी थी. ऑस्ट्रेलिया को देखो तो वो 3.1 ओवर्स में 50 कर बैठे थे. बाद में जैम्पा ने बोला भी है कि सिडनी किस तरह की कंडीशंस थी. फॉरगेट द पावर प्ले, ही वाज लुकिंग, और ऑस्ट्रेलिया वाज लुकिंग टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट कपल ऑफ ओवर्स. 2 overs. That's insane, right? और पाकिस्तान was just that far behind, you know, this war plan, really, or the ideal war plan. And this is what we highlighted during the live as well, कि यार अब उनको देखो, 48 थे उनके पहले 3 ओवरों. उसके बाद they couldn't put up 100 runs in 17 overs. So clearly batting got difficult in Sydney. How can you back yourself to win that T20 if you were scoring 30 runs in the power play? ठीक है, Beyond me. मोहम्मद रिजवान is captaining this T20 side. खैर आज तो नहीं खेला, but you know, if you compare it to Rohit Sharma, for instance, रोहित की evolution देखो, how he went gung ho and evolved into Rohit 3.0 and showed his team the way कि इस तरह हमने T20 cricket खेलनी है. Mohammad Rizwan will have to do something similar over here because 16 of 26 will not cut it, right? Bro, 16 of 16 won't cut it. Absolutely. He's played 10 more balls. मतलब literally 10 balls ज़ाया. This is a poor score for even an ODI. Strike rate wise, right? So I mean, he had a poor series with the bat. पहले में भी 0 बनाए थे, फिर 16 of 26. कैप्टनसी इतनी मैटर ही नहीं की क्योंकि स्कोर ही नहीं पुट अप किया हमने. स्कोर्स थे ही नहीं. दूसरा वाला मैच आपको पूरा जीतना चाहिए था. इट वाज पाकिस्तान्स गेम टू लूज डिस्पाइट ड्रॉपिंग 4 कैचेस इन द फील्ड, व्हिच वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे लॉस्ट. क्योंकि एंड में तो 12-15 रन से हारे. ऐसा ही कुछ था. ठीक है, आई थिंक दे मेड 132 एट द एंड ऑफ इट. That was one of the reasons, not the reason. Yeah, I mean it was one of many reasons. Of course you have to put the timid batting, poor batting. अब snails pace पे खेल रहे थे यार. सादी 9 ओवर्स तक एक चौका नहीं मारा था पाकिस्तान. पहली बॉल पे वाइड पे चौका लगा था. उसके बाद 9वें ओवर में जाके नहीं, ऑफ द बैट पहला चौका लगा. 10th ओवर में 9 के बाद. 9 ओवर्स तक तो कोई चौका आपने मारा नहीं था. पाकिस्तान became the first full member nation to achieve that feat. A very unwanted record. And that kind of speaks volumes. It speaks volumes of where this team is at batting wise in T20 cricket. I think Mazhar pointed out that statistic which जो भी हमने mention किया है. And you know, another thing that I really was bothered by was Pakistan's poor running between the wickets. सेकंड T20 में मुझे तो आज भी नहीं पसंद है. नहीं, आज बहुत अच्छा भाई. 1-2 जगह थी जहाँ पे मुझे लगा था डबल है and they ran a single. फिर एक जगह 3 था पक्का, they ran 2 and then you had that run out इरफान खान न्याजी वाला. वो वाला तो बहुत गंदा था. लेकिन कहीं इंसिडेंसेस ऐसे थे जहाँ पे 2 बंदे थे, उन्होंने 3 लिए और 2-3 दफा किया. चलो मिक्स्ड बैग कह लो, मगर मैंने ऐसे भी आई थिंक आज जो थे ना, आज थोड़े बेहतर लगे थे ऑन द क्रीज रनिंग वाइज. Okay, fine. Maybe it was a step up from the second T20I. But I don't think it was great running between the wickets overall, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1-2 जगह ऐसे थी जहाँ पे डबल पे 1 भागे हैं और ट्रिपल था और ये 2 भागे. और सिमिलरली
डबल पे या ट्रिपल भी भागे, 3-4 दफा भागे हैं ये Absolutely. शुरू के ओवर्स में ही। जब पावर प्ले में आप अच्छा खेल रहे थे तो दैट वाज एट द फोरफ्रंट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। Yeah, I mean, आफ्टर दैट नहीं, दैट वाज बेराम। man, I remember some instances of the power play where they didn't run well. they ran pretty well। अगर अभी जाके हम रिप्ले देखेंगे ना, मैं तुम्हें 3 से 4 तो अभी मेरे दिमाग मुझे में भी instances- 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स याद है जहाँ पे इन लोगों ने नहीं किया कैच इन। खैर, उसके बाद अब्बास अफरीदी ने जो इरफान न्याजी को रन आउट करवाया, उससे 2 बॉल पहले करवाने लगा था, अच्छा। फिर करवा दिया। या सो ही डिडंट कॉल। इरफान न्याजी ने बोला भी यार कॉल करो, 2 बॉलों बाद फिर कॉल नहीं की, लेट कॉल की और न्याजी साहब रन आउट हो गए। अच्छा, एक चीज मुझे पसंद आई आज। आई लाइक द फैक्ट दैट पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। हाँ, मैं ये कई दफा चलो। कह चुका हूं कि बायलैटरल T20s डोंट रियली मीन एनीथिंग। आपकी वीकनेस है बैटिंग फर्स्ट, पाकिस्तान की तो खास तौर पे है। जनरली टीम्स लाइक टू चेस इन T20s, राइट? यू हैव योर वर्क कट आउट फॉर यू। You have to challenge yourself in these sort of situations, ताकि कभी कोई टूर्नामेंट आ जाए तो आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। तो मैं तो कहता हूं कि बायलैटरल T20s में हमेशा ही बैटिंग पहली कर लो, चेसिंग तो रिलेटिवली इजी होती है। That is one of the issues that Pakistan needs to solve। उसके अलावा People अगर- will make अगर- an argument that they don't know how to bat in both innings. हाँ. But if you look at the trends, Pakistan really struggles batting first. So I was really happy to see them elect to bat today. Salman Ali Agha ने जो coin toss पे decision लिया है. And I mean, it was a right decision in a sense कि विकेट जो थी बैटिंग विकेट थी, हाँ, अच्छा खासा बैटिंग ट्रैक तो था ये। यू पुट ऑन अ गुड स्कोर और जाके मारो। जिस तरह पावर प्ले में स्टार्ट लिया था, सारे कह रहे थे they'll score about 180। यार, I mean, that looked was like a par score। That was a really successful power play, wasn't it? 58 for the loss of 1 wicket for Pakistan. मजे की ये बात है। दूसरी टीमों के लिए 70 है। मुझे लगता है दिस इज द अभी रीसेंट पास्ट में तो सबसे, इससे ज्यादा हमने पावर प्ले में स्कोर नहीं किया, मुझे तो याद नहीं पड़ रहा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम। या और इतना पता है तुम्हें, score किया। आज तक पाकिस्तान ने अभी तक, आई मीन इवन आफ्टर दिस T20 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया में T20 नहीं रहा। नहीं रहा। They've never achieved that, right? And this this was is- an Australian team जिसको आप हरा सकते थे। और दिस इज ऑस्ट्रेलिया 7th straight win against Pakistan in T20s। Yeah, well, I mean, they hadn't lost much to Pakistan apart from those 2 ODIs in between. I remember seeing some stats in which वो दिखा रहे थे कि कितने बड़े वक्फे हैं जिसके बाद पाकिस्तान जीतता है। So yeah, I mean, look, Australia have had the word over Pakistan, but that is not why they won this series. There were many other reasons, like we said, कि आपकी जो बिल्कुल ही स्नेल पेस पे आप बैटिंग कर रहे थे दूसरे T20 में, and you kind of saw a glimpse of that in the first one as well. I know 7 ओवर का गेम था, मगर आपके अंदर तो सलाहियत है ही नहीं कि आप 80 रन कर दो साथ में। मतलब Forget 94, 80 करने की हम सलाहियत। लाइव बैठे हुए थे और तब भी हमने कहा था यार यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर स्विच करो, कुछ करो, Exactly. उस्मान खान को ऊपर भेज दो विद साहिबजादा फरहान कि जाके मारे, क्योंकि हमें पता था जो हमारे एंकर्स फील्ड लाइनअप है वो नहीं कर सकते। सेकंड T20 में भी यार आपको पता है 146 चेस कर रहे हो, बॉल जब न्यू एंड हार्ड है और पावर प्ले आप उसको मैक्सिमाइज करो। आपने, चलो मैं कहता हूं कि इन लोगों ने सोचा होगा ये तो बाबर रिजवान टाइप स्कोर है, बाबर रिजवान ही कर लेंगे। इंटेंट तो नजर आए ना कि हम पावर प्ले मैक्सिमाइज करने आए हैं, वो किधर है? बाबर की इंटेंट नहीं थी ये करके जो मारा था हाँ, तो आई डिडंट फॉल्ट हिम टू मच। आई डिड, क्योंकि आई थिंक कि वो ही डिडंट गो थ्रू विद द शॉट। श्योर, बट ही वाज ट्राइंग टू गो एरियल एंड आई मीन चलो वो तो आउट हो गया। आपने उसके बाद क्या किया? आप तो टुक लगे हुए थे। आपने 9 ओवरों में चौका नहीं मारा यार। रिजवान लीव कर रहा था ब्रो। Yeah. I mean, if it's 16 of 26 for the captain, तो फिर टीम ने क्या ही करना है आपकी, and खैर तुम थोड़े जेनरस हुए रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे। I thought that was an issue. सेकंड में तो बहुत बड़ा। If you compare it to Australia, आई थिंक आज बहुत अच्छा भाग है मेरा। सादी, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया की रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखो, वो कोई एक सिंगल नहीं छोड़ते, वो वो तो कुछ- डबल पे ट्रिपल भागते हैं। तो हमने भी आज ये किया है, मैं यही कह रहा हूँ। पता नहीं मुझे, हमने किया और आई थिंक आप लोग भी उसका कमेंट्स में मुझे जो ट्रिपल याद है वो ट्रिपल ही था। मुझे फिर एक और ट्रिपल याद है जो डबल था। उन्होंने अभी देख लेते हैं कितने ट्रिपल्स भागा आज पाकिस्तान। हाँ चल छोड़ना यार, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये ट्वीट भी की थी। पीपल have watched the game as well. हाँ, मैंने ये ट्वीट भी की थी उस वक्त कि आज पाकिस्तान बहुत अच्छी रनिंग। I think they ran better than the previous game. It was good run. But if I compare both teams, Australia were miles ahead from Pakistan as far as running between the wickets is सेकंड concerned. T20 पे आओ तो that was one of the main issues जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत आगे निकली। बिल्कुल, और हमारी भी पाकिस्तान की भी स्लगिश फील्डिंग थी थोड़ी स्लगिश इसके अंदर। फील्डिंग, बेसिकली फील्ड में लेथार्जिक लग रहे हाँ, थे। और यार On the crease चार in the- हाँ 4 कैच आप नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ और सकते।
दो तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है डॉलीज थी, डॉलीज, एक बाबर वाला और हाँ। एक सलमान अली आगा वाला, और इवन तो शाहीन और नसीम वाले भी पकड़े जाने चाहिए थे। नसीम वाला तो पकड़ा ही जाना चाहिए। हाँ, शाहीन वाला चलो किसी को थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग था, बट यू कैंट एक्सपेक्ट टू बीट ऑस्ट्रेलिया इफ यू ड्रॉप 4 कैचेस इन अ सिंगल इनिंग्स, वो भी 20 ओवर की यार। अब वही टारगेट जो था, आप लिटरली 20 रन और कम कर सकते थे। सो छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां पे पाकिस्तान लिटरली गेव द गेम अवे टू। और हम हमेशा बात करते हैं कोलैस्प की, कोलैस्प आज तो, तो कोलैस्पस मैक्सिमस था। मैक्सिमस You've got 58 runs for the loss of 1 wicket in the power play. Everyone is happy with that. People are like oddly surprised that you've ये managed करना, this, हाँ. right? And then you go on to get bowled out in 18.1 overs for 117. So basically, you've just about doubled your score, right? With And you've- 9 wickets. You've taken 12.1 overs for that. एंड 9 विकेट्स। Yeah, 9 wickets भी गिरी हैं आपकी उसके अंदर. So बार बार commentators भी कह रहे थे कि पाकिस्तान have kind of botched this. They were in a really good position, and some people were being critical कि थोड़े over aggressive हो रहे थे. I didn't mind Usman Khan's dismissal today. उस्मान खान का मुझे मसला नहीं है, लेकिन सलमान अली आगा had a horror Salman Ali Agha shat the bed thrice in a single innings. ठीक है, he was what 1 of 9 today. 1 of 9। ये उसके फिर अब्बास end में अफरीदी numbers हैं 1 ना। of 8। अच्छा, मुझे बात बताओ, हमने पहले भी जिक्र किया कि सलमान अली आगा को मतलब we're a bit circumspect is not the word. We're skeptical of him being T20 vice captain because we're not sure if he has even locked down his spot. तो सही है? 30-20 था उसका। His numbers don't flatter him in all of T20 cricket. He's striking at below 120. We've seen him do well for Islamabad United. सिर्फ PSL 9 के जो उसके नंबर्स थे ना, they were good। Exactly. Good। और वो भी mainly at 1 down। Exactly, वही मैं कह रहा था कि उसका बैटिंग पोजीशन फर्क हाँ। था. So he wasn't given the same role in Islamabad जो अभी उसका पाकिस्तान में था, and I don't even see him succeeding as a 5 in T20 Is. 5 in T20। I can see him do well, maybe at 5 in ODIs. हाँ. But T20 Is, it seems like a bit of a stretch for me for a guy who strikes at below 120 in all of T20 cricket. And I know कि लोग improve करते हैं. आपको जरा छोटा सबसेट देखना चाहिए recent form का, and the PSL 9 was a good one हाँ. for Salman Ali Agha. वहां पे भी आप यूटिलाइजेशन देखो ना कि उसकी कहाँ सबसे अच्छी थी। अगर टॉप 3 में थी Yeah. तो फिर यहाँ भी टॉप 3 में रखो, वरना पॉइंट नहीं है। अगर उसकी आप पावर हिटिंग पे जाते हो, सलमान अली आगा इज नॉट रिनोन्ड पावर हिटिंग। No, he's not. तो 5वें नंबर पे T20 में आप क्या एक्सपेक्ट करें, वो आके क्या करेगा? And it's not just that. ठीक है, चलो maybe Sahil Agha, develops a game in T20 cricket. अभी जिम्बाब्वे की सीरीज भी है, उसमें पूरी कप्तानी करेगा, हाँ। राइट? उसमें तो बाबर और रिजवान दोनों ही नहीं है हाँ। T20 Is में. Yeah, that's what I remember. That's a good opportunity for Pakistan, for starters. But generally, another reason why Pakistan has been swept by Australia 3-0 and not like full strength Australia is because the selection was absolutely garbage. सिलेक्शन पे आ जाए ब्रो। यार आपने ओपनर पे ओपनर रखे हुए हैं, और जो 3 थे जो मारते हैं फखर जमान, साइम अयूब और छोटा हारिस, मो हारिस, वो तीनों ही नहीं थे। सही है, तो आप क्या मतलब व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस ईयर, राइट? व्हाट डायरेक्शन आर यू हेडेड इन? आप कहते हो सर्जरी, ये रीवैम्प, वो नजर तो आ नहीं रहा। नाम निकाल दोगे आप कुछ टीम से, मगर आपका अंदाज तो वही है T20 क्रिकेट खेलने का। रिजवान, बाबर, उस्मान खान एंड साहिबजादा फरहान, ये Yeah. 4 आपके टॉप 4 थे जो चारों ओपनर है। और आपने किया शफल उनको, कभी किस मैच में किसी से ओपनिंग कराइए, किसी से ओपनिंग कराइए, बट पॉइंट इज कि जारहाना इनमें से सिर्फ मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके वाला उस्मान खान ही है। Yeah, साहिबजादा फरहान tries, but maybe he's just not maybe I'm being a bit too harsh, but based on what I've seen thus far, I don't think he's cut out for international cricket. He is a solid domestic performer, Very but good. यार तीनों दफा शॉर्ट बॉल पे एक्सपोज हो गया। सिमिलरली उस्मान खान का भी ये मसला है, पुल पे आउट होता रहा साहिबजादा फरहान, तीनों सेम। Usman Khan has looked perturbed by the short stuff as well. So these are areas of concern, और ये तो पाकिस्तान का पैदाइशी मसला है कि बाउंसर नहीं खेले जाते। ठीक है, बट ये जनरली जब ये टीम सेलेक्ट भी हुई थी, और मुझे याद है हमने प्रीव्यू की थी, ये दोनों सीरीज सारी स्क्वाड्स प्रीव्यू की थी मेरे साथ में, हमने यही कहा था यार इस टीम का ना सर है ना पैर है, ना हमें कोई मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है, ओपनिंग समझ नहीं आ रही कौन करेगा, और एक ही आपका पावर हिटर इरफान खान न्याजी की सूरत में नजर आ रहा है, जो कि अभी डेवलप हो रहा है। एग्जैक्टली प्रॉपर वो तो पावर हिटर भी नहीं है, हो रहा है डेवलप, उसको तो भी टाइम चाहिए। और अभी तक इन 3 T20s में उसको वो बेस भी नहीं मिली कि आके वो आके मारे, सिर्फ वो आके बचा रहा होता है। So I am all for experimentation in bilateral T20s. I think मकसद ही उनका यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन कोई दिमाग लगाकर एक्सपेरिमेंट करो ना यार। ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं था, इसमें भी नहीं था। Like उमैर बिन यूसुफ and अरफात मिन्हास weren't given out a debut. क्यों? 2-0 हार गए, वो सीरीज करवा दो यार, दे दो डेब्यू, क्या फर्क पड़ता है? Give him a shot.
Like I'm happy कि जहादाद got that game, हाँ. but come on man, like यही तो टाइम है इनको ब्लड करने का. आपने तो उनको गेम ही नहीं दी. They'll probably get a game in उमैर Zimbabwe बिन now. यूसुफ और वो अपना अराफात मिनहास तो चादरें लपेट कर बैठे हुए थे. वो सैरिश का बड़ा फनी ट्वीट था. She was like Karachiites when they visit Islamabad in September. That was really funny. In September. Yeah. But you know, the worrying part is कि Pakistan seems to be in denial कि इनके मसले क्या हैं T20 क्रिकेट में. It doesn't seem like they know what to solve. Figure out, हाँ एग्जैक्टली You know? उन्होंने वो आइडेंटिफाई नहीं किया कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं और जब तक ये नहीं आएगा तब तक तो आप इंप्रूव नहीं कर सकोगे. बिल्कुल. सबसे पहली चीज ये होती है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, देखो कि मसले कहाँ पे आ रहे हैं. अब I know Rizwan pinned the loss of the second T20 है जो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था. He pinned that on the dropped catches. मसला ही यहाँ पे था. Dude, despite the dropped catches आपने 146 पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ ऑस्ट्रेलिया को. 147 आपको करने चाहिए हर सूरत में, सरफेस जैसी भी हो. तो वो क्यों नहीं आपसे हुए? आपने पावर प्ले में 30 रन बनाए. आप पावर प्ले में 45 रन भी बना लेते, ये मैच जीत गए थे. आप 30 रन बनाए, बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, कोई मसला नहीं है. सिंगल्स लो, रनिंग बेहतर करो. बिल्कुल. डॉट पे डॉट पे डॉट. I reckon there were like 54 or 56 dot balls in that second T20 for Pakistan. You know, so that's, you can ill afford that sort of stuff. And when you go back to the drawing board or whatever, when you're analyzing the game and looking at your mistakes, you go on and say कि यार ठीक है catches drop हुए मगर 147 हमें chase करना चाहिए था और हमारी बैटिंग से नहीं हुआ. मैंने acknowledgement तो देखी नहीं इस चीज की. That means that maybe they're thinking this is not an issue. It was so, like मैंने ये लाइव ही बोला था, it was reminding me of that Asia Cup final श्रीलंका के खिलाफ. याद है? इसी टेम्पलेट से पाकिस्तान चली थी, तब भी 140 सब 140 स्कोर आपसे चेस नहीं हुआ था. एंड यू नो, ठीक है हम थोड़े पैशनेटली बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट डजंट मैटर इफ यू लॉस्ट 3-0. आप अगर कुछ नया ट्राई कर 3-0 हारते तो कम से कम यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव्स देख रहे होते. मसला ये है ना, मैं लाइव पे भी बोल रहा था, कोई मसला नहीं, तीनों मैचेस हारो. मुझे साइंस दिखाओ कि यू आर वर्किंग ऑन समथिंग. जीरो साइंस, दैट्स द इशू. और ये हम बहुत अरसे से बोलते आ रहे हैं. बिल्कुल. ये हमने आयरलैंड T20 में भी बोले थे वर्ल्ड कप से पहले कि यार कोई कुछ चेंज लेके आओ. अभी आज न्यूजीलैंड वाले T20 सीरीज में भी ये बोला था कि न्यूजीलैंड वाले में तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था. एग्जैक्टली. आयरलैंड वाले में भी कुछ नहीं किया था. हाँ, they were bowling first each time and none of their 11s made sense either. It was really all over the place, right? अच्छा और भी लोगों ने इस तरह की चीजें लिखी हुई थी कि ओ रिजवान को ड्रॉप कर दिए. भाई ठीक है, कुछ नहीं होता. आप बिठा सकते हो, कप्तान को भी T20 में बिठा सकते हो, मुझे इसमें मसला नहीं नजर आता. मगर आपकी एक्सपेरिमेंटेशन डजंट मेक सेंस, आपका बैटिंग ऑर्डर डजंट मेक सेंस, राइट? सो I would pin this, a lot of this on the selection panel as well. You have to. It is on the selection panel. Like a 12-year-old could select a better squad. They could. क्योंकि आपने रोल्स के हिसाब से तो टीम सेलेक्ट ही नहीं की हुई, आपने बस रैंडमली कुछ लोग चुन लिए. मुझे गालियां पड़ेंगी लाहौर वाले फैंस से, लेकिन लाहौर कलंदर्स का एक बहुत बड़ा इशू ये रहा है अंडर आकिब जावेद इज द स्क्वाड फॉर्मेशन. कभी स्पिनर नहीं होता इनके पास. राशिद जब नहीं अवेलेबल होता कोई स्पिनर नहीं होता इनके पास. इनके भी टॉप ऑर्डर वाले प्लेयर्स भरे पड़े होते हैं, भरे पड़े 4-5 तक वही बैटिंग कर रहे हैं. अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, शे होप भी होता है बीच में, तो सारे वो टॉप ऑर्डर के बैटर. आपको कम से कम होपफुली इससे ये अंदाजा हो जाना चाहिए इफ समवन इज वाचिंग फ्रॉम दैट सिलेक्शन पैनल कि यार 3 आपके पास एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं T20 क्रिकेट के लिए. ठीक है, वो परफॉर्म करें ना करें, हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं. You've got Saim Ayub, you've got Fakhar Zaman, you've got Mohammad Haris. You're gonna have to keep these guys in your plans, otherwise things do not look too bright ahead. Yeah, देखो, I know the reason behind not selecting Mohammad Haris. Yeah. And that's his own undoing. ठीक है. सही है. मगर you can't oscillate between, you know, how you feel about him. इतना एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं. बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं. या तो आप पूरे प्लान्स में आप इमरजेंट टीम के कप्तान हो, या आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, या तो फिर आप पेरेनियली बेंच्ड हो. नहीं, हाँ सही है. या तो वो हो रहा है, या तो फिर आपको ऐसा ड्रॉप किए कि आप नामो निशानी नहीं आप करीब, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल सकते. हाँ, तो क्या कर रहे हो आप? What message are you sending to Mohammad Haris? I'm here for Mohammad Haris criticism, by the way. मैं ये नहीं कह रहा he is the best thing since sliced bread. उसकी भी गैप्स है उसकी गेम में, बहुत ज्यादा स्पिन नहीं खेलनी आती है. देख लो, अगर गैप्स ना होते तो वो परफॉर्म कर रहा होता. Exactly. नहीं किया और ना फिर तो वो उसने. अनडाउटेडली टीम में होता. बट based on skill set, खास तौर पे इस तरह की ट्रू बैटिंग सर्फेस पे, yeah, you've got to look at guys who can actually take bowlers on in the power play. और ये 3 लोग हमने गिनवा दिए हैं, फखर, साइम और मो हारिस, जो आपके प्लान्स में नहीं थे, सिलेक्टेड ही नहीं थे इस सीरीज के लिए. आप रोक लेते साइम को. He was in form. Yeah. आप कहते नहीं यार, पता है we might have sold you a bit short in T20s, आजा एक और मौका ले. नहीं दिया एकदम. वैसे चलो मैं मानता हूँ काफी लंबी रोप दी है ऐसे, स्पेशली टेस्ट में तो दी है ऐसे.
अभी शुरू हुई है उसकी रोप. हाँ लेकिन दी है नहीं, लोग कह रहे थे ना निकाल दो. आई वाज ऑल फॉर इट कि हाँ नहीं स्टिक विद हिम. He's played 6 games, right? हाँ stick with him. I believe T20 maybe you should have stuck with him. Yeah, man, that's his format, right? Or at least you think that that's his format, and then he can give you that odd over as well. और दोनों तरफ टर्न कर लेते हैं कैरम को अगर गिनो तुम तो. So you know, the selection was very haphazard. It made no sense whatsoever. People have been raising this point for a long time. ये अभी से बात नहीं शुरू हुई. हमारा आप पीछे प्रीव्यू देख लो. हमने सारी स्क्वाड जब इन लोगों ने चारों की चार सही एक ही टाइम पे रिलीज की थी ना, we previewed them and we just couldn't make an 11 for the T20s. हम स्ट्रगल कर रहे थे. हम कहते हैं किस तरह बन सकती है इससे 11. अच्छा मुझे एक और बंदा याद आ गया, नहीं सिलेक्ट हुआ, सही बेसिस पे सिलेक्ट नहीं हुआ, और मैं चाह रहा हूँ कि वो अभी ना सिलेक्ट हो. दैट्स शादाब खान. जो बैलेंस फोर प्रोवाइड करता कोई नहीं करता. एब्सोल्युटली. अब आपको नजर आ रहा है ना, एक तो पावर हिटिंग में भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन अभी नहीं बनता था उसकी सिलेक्शन. ये भी मैं मान. आई एम फाइन विद हिम प्लेइंग सम फर्स्ट क्लास क्रिकेट राइट नाउ. आई एम नॉट सेइंग कि उसको होना चाहिए था, लेकिन अपने प्लान्स में जरूर रखो. नहीं वो होगा प्लान्स में होपफुली. और T20 क्रिकेट में तो यू नो अप अंटिल नॉट टू लॉन्ग अगो वी थॉट ही वाज इंडिस्पेंसिबल. ये वाला वर्ल्ड कप वाज ऑफ. या इट वाज ऑफ एंड यू नो ही जस्ट इजंट bowling well. नॉट एट ऑल. और wasn't bowling well. अब तो चलो फर्स्ट क्लास में बड़ा अच्छा कर रहा है वो. 9 विकेट लिए. मैं तो कहता हूँ यार कि अगर तो वो एक्सेप्शनली परफॉर्म करता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उसको वेस्ट इंडीज के टेस्ट के लिए दिमाग में ज़हन में रखो एटलीस्ट. तुम जाहिद महमूद के ऊपर खिला ही सकते हो उसको. I'd rather play. शादाब खिला ही सकते हो. मैं ऑप्शन कह रहा हूँ. शादाब is an option. Mehran Mumtaz he is an option as well. You know, I take him over Zahid in Test cricket if he's performing in that particular format, which he is currently. But let him play some more first class games. वहाँ पे बाद में आएंगे. अच्छा मुझे मसला ये है ना, मैंने शादाब का जब नाम लिया ना, वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि अराफात मिन्हास could have played that role. I still cannot believe that Arafat Minhas did not land a single game on this entire tour. मैं तो उसको एक पॉइंट पे कह रहा था सारी गेमें दे दो अगर तुम्हें याद हो. आई वाज लाइक गिव हिम एवरी गेम, गिव इरफान नियाजी एवरी गेम, राइट? बिकॉज़ आपने ये बच्चे ब्लड करने हैं. इट डजंट मैटर व्हाट द रिजल्ट्स आर. कम से कम आप इनको गेम टाइम दोगे ताकि इनको वो एक्सपोजर मिले और मैच डे एक्सपीरियंस मिले इंटरनेशनल क्रिकेट का. What better place to do it than Australia? Absolutely. और अराफात मिन्हास लाइक इन शादाब्स एब्सेंस ही सीम टू बी दैट गाय कि अच्छा यार शादाब नहीं है ना तो अराफात को लेकर गए उस मामले में, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट सोच के. हाँ लेकिन चलो बैलेंस भी तो बनाना था इन्होंने. चलो बैलेंस बनाना होगा सादी, मगर हिम नॉट गेटिंग अ सिंगल गेम इज अ बिट flabbergasting, राइट? उमैर बिन यूसुफ को भी आज आप खिला सकते थे. यू नो आई नो दैट बोथ ऑफ अस लाइक are kind of on the fence with Umair bin Yusuf. I don't know. He's an attractive bat, but his output hasn't been great. But what I saw from him in the emerging whatever tournament was happening अभी Asia Cup, उसके अंदर यार ये शुरू में आकर अटैक कर रहा था. इसने मारे हैं वो 13 बॉल वाले 30. देखा है मैंने. जो चाहिए. तो आप प्ले में चाहिए. आप कहते हैं कि यार उमैर जाओ और वो कर दिखा दे हमें एक दफा, फिर ट्राई तो कर. तब ये चढ़ रही थी सेकंड वाले मैच में कि ट्राई नहीं किया. या यू नो आप ट्राई करते हुए आउट हो जाओ, फर्क पता क्यों मैं कह रहा हूं कि आई कैन एक्सक्यूज उस्मान खान टुडे. ट्राई कर रहा था, नहीं लगी, आउट हो गया यार. और किस तरह ये कौन गया आज? चलो साहिबजादा फरहान एक्सपोज हो गया शॉर्ट डिलीवरी पे. वी काइंड न्यू दैट ऑलरेडी. और ऑस्ट्रेलिया में बड़ा पाकिस्तानी बैटर एक्सपोज हुआ शॉर्ट डिलीवरी पे. वो भी चलो ट्राई करता हुआ आउट. हसीबुल्ला भी ट्राई करता हुआ. हसीबुल्ला भी ट्राई. मुझे इंटेंट नजर आई हसीब के अंदर. वो रन्स उस तरह नहीं कर पाया, बट देयर वाज सम इंटेंट ओवर देयर. प्लेज एंड मिसेस हो रही होंगी, कोशिश कर रहा था. डेवी वार्नर आल्सो सपोर्टेड दिस आउट, हु बाय द वे इज रियली ग्रोइंग ऑन मी एज अ कमेंटेटर. ही इज ऑलराइट. या शुरू में आई वाज लाइक ओके बस ठीक है, मगर आवाज का थोड़ा सा उसका इशू. बाकी मगर मुझे पसंद आ रहा है आहिस्ता. आज तो मार्कस स्टोइनिस के बैट की तारीफें कर करनी नहीं मुक रहा था वो. सो या आई मीन सेम वुड प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान मैन. फील्डिंग तो पैदाइशी मसला है पाकिस्तान का, ठीक है. पता नहीं कितनी दफा हम पॉडकास्ट कर चुके हैं in which we've highlighted कि यार हाँ ये 3 या 4 या 5 कैच ना छोड़ दे तो थोड़ा फर्क हो सकता है. It's not even 1 or 2 at this point. और उस दिन हम सरप्राइज हो रहे थे, इतने कैच छोड़ के जीत गए मैच. हाँ बिल्कुल. और अगर तुम्हें याद हो पहले T20 में भी मुझे याद पड़ रहा है एक आधा छोड़ा है लोगों ने वहां पे भी. एंड आई एम नॉट गोना मेक टू मच ऑफ दैट गेम. लोग देखो 7 ओवरों का गेम था. देखो इस लाइनअप के साथ 7 ओवरों की गेम आप जीत ही नहीं सकते. I don't think you can. Especially 94 chase करना हो तो impossible will task. Pretty much. And then your bowlers are pretty poor. Like not all of them, but Shaheen and Naseem. Nah, they were really atrocious. Throughout the series. Shaheen का एक अच्छा टाइम आया था इस पूरी सीरीज में जब वो दूसरे T20 में सेकंड स्पेल पे आया. पहले 2 ओवरों में कोई 32 खा लिए थे और फिर दूसरे 2 ओवरों में से कोई 7 खाए, ऐसा कुछ था, राइट? तो उसके अलावा नसीम वाज सो पुअर कि ही गॉट ड्रॉप्ड फॉर द लास्ट गेम.
Abbas Afridi was one of the positives, Huh? right? He took 2 for 9 in his first game, then 3 for 17. Yeah, he was really in good in 4 the second. overs in the हाँ, he second was game. really That good was in the fantastic effort. क्योंकि हम बार-बार कहते हैं इसका मसला है इकोनॉमी. विकेट्स का कभी इतना मसला था नहीं, मगर उसने इकोनॉमी भी लो रखी है. 4 point something पे जा रहा था, तो that's really good. And in the last game, he got a wicket in his first over. वो चलो क्या जो भी 8 बॉलों में 14 रन खाए उसने, it doesn't really matter. At the end of the day, the game was done. He's a positive. Haris Rauf was an extreme positive throughout the tour. आज पिटा है. Stoinis hit him to the Bellary Oval roof. Haris Roof बना दिया उसे, you know. अमार ज़हीर ने भी ये किया. अच्छा, अमार ज़हीर का ट्वीट भी था ये. Haris Roof. He's got a strong pun game. अमार ज़हीर the Unisega champion. So anyway, Rauf was an overall positive, आप कह लो, phenomenal tour for him, and he like I said earlier, this was like a full circle moment for him. जहाँ शुरू हुआ मेलबर्न स्टार्स के लिए, वहीं पे आकर उसने चलो ओडीआई सीरीज में ही सही और अपने मेलबर्न स्टार टीममेट से ही छक्का खाया रूफ पे. अच्छा, हाँ, स्टोइनिस, एब्सोल्युटली. स्टोइनिस ने इसको 2021 के सेमी में भी मारा था. याद है तुम्हें? पिट गया था राउफ स्टोइनिस से तब. सो या आई मीन लुक, there were some positives. उस्मान खान को भी डाल दो, चलो उसने एक अच्छा नॉक खेला. 52 of 38 in a bit of a pressure situation. हाँ, नहीं, ये comeback solid कर दिया. I liked whatever little I saw of Irfan Khan Niazi on this tour. वो आज चलो रन आउट हो गया, जो उसकी गलती नहीं थी, अब्बास की गलती थी. And that was never a run. Which is why I feel like you're being too generous about the running between the wickets. अब्बास अफरीदी की तो मैंने नहीं तारीफ की ना. मैंने तो बोला 2 बॉल पहले भी ये हुआ था. तो चलो इरफान को भी हल्का सा पॉजिटिव डाल दो. I can see him becoming the future finisher for Pakistan. हाँ, साइंस तो है. He has the game for it. He has the physique for it. He's an athletic dude. He's a great outfielder. He's got a face for it too, man. He face guard भी कमाल है. Catcher amazing है. Even though he did drop a couple. But चलो, मुझे पसंद है वो उस मामले में. He's a really, really good fielder, right? Abbas Afridi was another positive apart from his running. कर ली ना? Positives की बात कर रहे थे ना. इरफान नियाजी, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ, Usman Khan की एक innings. और हाँ, Sufyan Mukim. Yeah. How can we forget Sufyan Mukim? His 2 for 21. What basically was kind of a debut game. क्योंकि वो Asian games वगैरह आप निकाल दो तो ये full team type debut तो यही था. उस तरह तो कासिम अकरम हमारा नेशनल टीम का कैप्टन भी रह चुका. Sufyan is an exciting prospect because एक तो वो left arm wrist spinner है, तो वो वैसे ही कम होते हैं. और दूसरा यार, he does have the ability to turn the ball in both directions. And that's what you kind of are looking for in a wicket taking spinner in limited overs internationals, right? So yeah, those guys were good, but honestly there are far more negatives over here. Pakistan looking at. Obviously 3-0 हारे हैं तो negatives तो है ही. Without any experimentation, तो क्या करना. आज वैसे बाबर भी ठीक लग रहा था यार. आते हैं बाबर के ऊपर. पहले मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को रैप अप करके फिर प्लेयर रेटिंग्स करते हैं. अच्छा, are we done with all the major themes? Because we had the timid batting. We spoke about how it was good that they elected to bat with the toss, right? Poor fielding की भी fielding तो खैर. Running की भी बात कर ली. Poor fielding तो यार मतलब खैर शुक्र है आज को इतनी नहीं देखने को मिली, but didn't even matter. और ऑस्ट्रेलिया ने भी छोड़ा था एक कैच उस्मान खान का, याद है तुम्हें? आज नहीं पिछली गेम में याद है वो 50 पे जब पहुंचे तो उन लोगों ने भी छोड़ा है, बट पाकिस्तान वर लाइक नो we'll definitely be the worst fielding team. Poor selection I feel is not spoken about enough in the series. It really was a big reason, big contributing factor. ये मैंने ट्वीट भी किया था पहले गेम के बाद कि चलो 7 ओवर की गेम है, आई वोंट जज द रिजल्ट, लेकिन ये combination देके ना it doesn't instill confidence. The math is not mathing when you look at that lineup. Math करीब भी नहीं आती bro. Yeah. पता नहीं क्या हो रहा है. Science is also not the man in this case. If this is what the science is, right? This is not the case. फिर आप you're not brave enough to hand out debuts to all of your squad members. देना चाहिए था. OBY और अराफात का बनता था. आप एक मैच तो देते कम से कम. फिर वो Colaspius Maximus 58 for 1 से 117 again पाकिस्तान की एज ओल्ड स्टोरी है, कोलैप्स कर जाते हैं. And yeah, they will say that look we experimented, रिजवान को ड्रॉप किया, ये किया वो किया. यार एक्सपेरिमेंटेशन तो है ना थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए. और मैं और साथ तो कह थक गए ये बात कि T20 क्रिकेट में खास तौर पे you've got to look at the roles. You first identify the roles and then you say कि ये बंदा इस रोल में, वो बंदा उस रोल में. You don't just take a random set of cricketers and try to assort them in a lineup. मुझे बताओ सलमान अली आगा का रोल क्या था? मुझे तो नहीं समझ आई. I love सलमान आगा, लेकिन उसका रोल क्या था मुझे कोई ये रोल पराठा था उसका, और तो कोई रोल नहीं था उस्ताद यहाँ पे. खा सकते हैं आज रोल पराठा. अच्छा मैं तो यार छोड़े में तुझे पता है भाई डाइटिंग. तुम्हारी शादी मेरी हो चुकी. 5 साल होने वाले हैं. आज तो साथ इंजर्ड भी है बेचारा थोड़ा सा. नहीं बताऊंगा तुम्हारी इंजरी लोगों को. घुटने की इंजरी है मुझे काफी. घुटना तो खैर चलता ही नहीं है शादी का.
So yeah, those are all the major themes that you need to know. And Pakistan जो है, क्या मैं, there's a reason why I say that they are light years behind T20 cricket, because it actually feels that way. Right now, I would take Afghanistan over Pakistan pound for pound 100%. in T20 cricket. 100%. They are not just a better team. I feel like they are a much better team than Pakistan in this format. You know? Yeah, I agree. Or, no one in Pakistan can bat like Gurbaz can right now. हाँ है ही नहीं. अजमतुल्ला उमरजई टाइप चीज भी आपके पास नहीं है, आपके पास जो आकर छक्के भी ठोक सके और नई बॉल से 1-2 ओवर निकाल दे आपको. हमारे पास तो उनके वो जो नए बॉलर हैं वैसा कोई बॉलर नहीं है. हाँ, फजल हक फारूकी is a far better left arm seamer than Shaheen Shah Afridi in T20 cricket at the moment. At the moment. फिलहाल तो यही सीन है. गालियां बढ़नी है, आहा मजा भाई आएगा. आप जाकर फजल का देख लो, T20 वर्ल्ड कप देख लो. He was exceptional. He was great, man. Yeah. अब See, वो look at उनका जो those बॉलर players. है अल्लाह गजनफर, हाँ, अल्लाह मोहम्मद गजनफर. वो खरोटे, how do you pronounce it? Nangiali, I think Kharote. Nangiali, You've Kharote. got Mujib who doesn't even get a game anymore. नूर अहमद बेंच पे बैठा है. Noor Ahmed bench पे बैठा हुआ है. You look at the stocks that Afghanistan have in T20 cricket, and Pakistani should be envious of them because that is a much better looking team. और ठीक है, उनकी भी limitations हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि वो complete team है, मगर पाकिस्तान की ज्यादा हैं. पाकिस्तान की तो बेतहाशा limitations है इस वक्त. कौन सी टीम से बेहतर है? पाकिस्तान अभी पता चल जाएगा जिम्बाब्वे से बेहतर है कि नहीं है. टेस्ट प्लेइंग नेशंस में आई वही फील तो मैं कह रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा जिम्बाब्वे से बेहतर है कि नहीं, क्योंकि अभी साथ मुझे बता रहा था जिम्बाब्वे का स्क्वाड और मैंने कहा ये शायद हार जाए वहां पे. ये कहा जाए, उनका नया प्लेयर आया है. आई लव हिम. क्या? हाँ, मैं नाम नहीं तू बोल. नाम नहीं ले सकता उसका. His name's Trevor. हाँ, आगे Trevor. आप खुद सर्च कर लेना. ट्रेवर जी. Trevor G. हाँ. Trevor. अच्छा. So yeah, I mean, Probably Bangladesh. Probably They're Bangladesh. better than Bangladesh in this format. हाँ. क्योंकि वो पाकिस्तान से भी थक्कड़ है. That's about it. Yeah. श्रीलंका had take over Pakistan. West Afghanistan Indies- had take over Pakistan. West Indies had- obviously had take over Pakistan. Everyone else. The big three, yes. New Zealand even. हाँ, So South Finn Africa. Allen वगैरह आके ठोक जाएंगे हाँ, आपको. साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट्स हैं यार. कोई मजाक नहीं है. हाँ, बस हो So गया. Pakistan are really down in the dumps when it comes to T20 cricket, and this is something that, you know, what worries me is that it doesn't seem like they are looking to rectify it. They don't know what to rectify. हालांकि it's staring everyone in the face. मसला ये है ना. It is literally staring everyone in the face. They don't know what to rectify. You do not need an expert to tell you what is wrong with Pakistan T20 cricket. A casual fan will be able to tell you. वो- मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही. बिल्कुल. Yeah. अच्छा. अब निकाल कहाँ दिया. जाना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं. Try am I? हाँ, फिर एंड पे प्लेयर बाय प्लेयर रेटिंग्स भी करेंगे. सबसे पहले आ जाओ नोटेबल बैटिंग परफॉर्मेंस पे. ठीक है, आज जो मार्कस स्टोइनिस ने कर दी है, जो लंबे लंबे छिक्के ठोके उसने, ही वाज अनबीटन ऑन 61 ऑफ 27, 5 sixes in there, all of them towering. हाँ. मतलब एक तो वाकई उसने रूफ पे पहुंचा दिए, लंबे. और मतलब, you know, we've seen him do well for the Melbourne Stars in the top order. He doesn't always get that opportunity for Australia. इतना stacked होता है ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर के स्टोइनिस एंड में आ रहा होता है, and he can do a job over there as well. He does do a job. पाकिस्तान वाले सेमीफाइनल याद कर लो. वेड को लोग याद रखते हैं, स्टोइनिस को भूल जाते हैं. Yeah. So yeah, so he is a powerful lad and he can pack a punch, and he played the knock of the T20 series. यही था, 61 Yeah. of 27 was the best knock. I can't think of a better one. यही था. Fraser McGurk had a poor series. Very poor. Both ODI and T20s में he did not live up to the promise. आज सेट हो गया था, लग गए थे चौके शुरू में. Yeah. फेंक दी जान की वो पहली विकेट थी वैसे. But Congratulations, man. I would keep the faith in Jake Fraser McGurk. हाँ. I feel like चलो यार उसको जरा longer rope दो. एक दो दफा चलने की बात है. Once he finds his feet in international cricket, ये अभिषेक शर्मा वाला हिसाब है इस बच्चे का. Yeah. Matt Short बीच में glimpses दिखाई उसने भी. हाँ, but he you know, was aggressive poor. cricket हाँ, की. but he was. Yeah. He maximized the power play, right, in He's second alright. T20. And then, of course, you've got Glenn Maxwell, who, by the way, we hope is fine. हेमी पुल हो गया Yeah, ना he उसका. pulled his hamstring today, seemed to be in a bit of pain, और बाद में वो उसको दिखा रहे थे जब क्या कहते हैं उस चीज को, डग आउट नहीं कहते ना, इसमें क्या कहते हैं, पवेलियन में दिखा रहे थे जब, तो ही लुक्ड अ बिट डाउन. हुडी में बैठा हुआ था, शक्ल उतरी हुई थी. हेयर्स टू होपिंग कि ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है. वी लव टू वॉच सम मैक्सी. और मतलब Big जो Bash. पहला T20 आया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 94 किए हैं, दैट वाज ऑफ यू नो, और थैंक्स टू ग्लेन मैक्सवेल्स 43 ऑफ 19. उसने आगे रिवर्स स्वाइपें मारी हैं. हाँ, स्वीपें नहीं, स्वाइपें मारी हैं उसने. बथेरा उसने कुटा है पाकिस्तान को. एंड यू नो मैक्सवेल अपने दिन पे किसी भी टीम को उखाड़ कर सकता है. यू नो लाइक ही इज जस्ट टू गुड. ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो या तो चलेगा तो बस उड़ा के रख देगा, नहीं चलेगा तो वो भी वक्त जाया नहीं करेगा. मैक्सवेल फिर जल्दी आउट होता है, जिस तरह ओडीआई सीरीज में हमने देखा. बट ही एग्जैक्टेड सम ऑफ दैट रिवेंज इन दिस
T20 आए पहला वाला जो था, unfortunately couldn't get to bat today. Yeah. But generally, you know, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हमें ये नजर आया कम से कम कि they are trying to play a certain brand of cricket. उनकी एक अप्रोच है जो ODIs में भी सेम थी और T20 भी सेम थी. Yeah. ODIs में you can make a case कि maybe they were ultra aggressive. T20s में तो यार I mean इस पाकिस्तान टीम को तो I mean उन्होंने वही करना था, पावर प्ले मैक्सिमाइज करना था, उसके अंदर जितने भी ओवर उन्हें वेतन मिलते गए वो करते Exactly. आउट हो गए. आज तो खैर ऑस्ट्रेलिया को कोई टेंशन ही नहीं थी ना, 118 या 17 जो भी 18 चेस करना था. That was not a task anyway, but they got there in what, man? 11.2 overs? So they got there quite quick. They were on course for 200, weren't they? And this was a 200 pitch, Saadi. Average first inning score at this ground was what, 182 or 186? और स्क्वायर ऑफ द विकेट जो बाउंड्री थी वो छोटी थी, you know, और ऊपर से इतनी ट्रू विकेट थी. हाँ. आप तो 117 पे ढेर हो गए. वो देख लो जो पावर प्ले में पाकिस्तान ने जिस तरह की शॉटें मारी हैं, आराम से आ रही थी, कोई ट्रबल नहीं किया. या मेरा नेफ्यू मेरे साथ देख रहा था एंड आई प्ले दिस गेम विद हिम. इनिंग्स के शुरू में कहता हूँ चलो तुम एक स्कोर बोलो, मैं एक स्कोर बोलता हूँ, जिसके करीब आया जीत जाएंगे. उसने कहा 150, मैंने कहा 165. सही है, मैं पाकिस्तान को सोचते हैं, मैंने कहा 165 तक जीता वो. मगर बीच में एक पॉइंट आया पावर प्ले के टाइम पे, कहता है कि बेरामू ये तो 200 हो जाएंगे. मैंने कहा रहीम यू नेवर एवर से दैट विद पाकिस्तान क्रिकेट. और एंड में फिर हम 120 भी नहीं कर पाई पाकिस्तान. तो उस बच्चे को खैर लकीली इनफ ही इज नॉट लाइक इनटू क्रिकेट. मैं जो भी कर रहा होता हूँ मेरे साथ थोड़ा बहुत कर लेता है. तो उसको आइडिया हो गया कि पाकिस्तान जो है, कहता भी कि पाकिस्तान तो ब्राह्मण इतनी अच्छी टीम है नहीं. मगर मैंने कहा हाँ, और फिर कह रहा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कब है सीरीज. साउथ अफ्रीकन फैन है ना वो. तो मैंने कहा आने वाली है वैसे. कहता मैं तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा. मैंने कहा तू कर साउथ अफ्रीका को सपोर्ट. किसने रोका तुझे. सो या आई मीन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तो हमने बात कर ली. देयर वर सम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस. मैक्सवेल इन द फर्स्ट गेम, स्टोइनिस इन द लास्ट वन, एंड देन McGurk and Short did well in the power play in the second one. Bro, bowling उनकी काफी impressive थी. Kamal. Spencer Johnson, player of the series. Spencer Johnson. Deservedly. The only thing I don't like about him is his haircut. हाँ, यहाँ से जो कलमे उड़ाई हुई कल में है नहीं, और वो को लगता है कोई आग लाइटर से उसका ना सर जलाया हुआ है और बस वो आग ही है. बट which kind of makes sense because he's quick guy. और this is someone जो बड़ा इंजरी प्रोन था. इससे कई साल जाया हुए हैं इंजरी से, and he came back. You know, the 100 is where he kind of announced himself. Yeah. You know, I can't remember what that exact spell was, but there were a lot of dot deliveries and wickets. So that's where people kind of, you know, were like, okay, Spencer Johnson is someone. Then he got an IPL gig, right? अब आकर उसको पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर रन मिल रहा है, और this is a series which could propel him to the first team. 100%. I mean T20 की तो फर्स्ट टीम में आ जाना चाहिए यार. मतलब if you look at his performances, ठीक है, he took 5 for 26 in the second game, which was phenomenal. कमाल. Rauf might have bettered those figures अगर कैच पकड़ लेते, मगर Spencer was really good. यार उसकी बॉल बड़ी राइज करती है, बड़ी उठती है, लंबा भी तो है, लंबा भी है, तेज है. और उस्मान खान से तो खेला नहीं जा रहा था ना, साहिबजादा से खेला. ये भी मुझे इनकी समझ नहीं आती यार. तुम लोगों से नहीं खेला जा रहा, तुम निकाल लो उसके ओवर, तुम बाकियों को मार लेना. बाकियों के लग रहे थे. I know Xavier Bartlett and Nathan Ellis were good as well, but neither of them were as good as Spencer Johnson. Yeah. Right? तो आप स्पेंसर के ओवर पे सी ऑफ कर लो. बट खैर, credit to Spencer Johnson. Game awareness नहीं है, yeah. bro. He took 8 wickets, you know, in this series. अभी आज वाली मैच में भी इसने 2 for 24 लिया. पिछले वाले में 5 for 26, and then he had a wicket as well. पहला वाला. पिटा था मगर विकेट थी. I think he went for like 29 or something. So he was the find of the series for Australia, I think. And I can see him, you know, play for their first team. 100% 100%. T20 में तो शायद अब आ ही जाए. अब यार उनको भी ब्लड करने हैं ना कुछ बच्चे. अब 2026 तक T20 टीम में स्टार्क को तो नहीं खिलाओगे. मुश्किल ही लग रहा है मुझे. और ऊपर से यार स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड तीनों ही बुड्ढे हैं थोड़े से. अब देयर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, और टेस्ट क्रिकेट वो प्रायोरिटाइज करते हैं. सो लिमिटेड ओवर्स में गाइज लाइक स्पेंसर जॉनसन एंड Xavier Bartlett, those will be, I think those will be the two people who Australia will invest in. वैसे आज तो उस्ताद एरन हार्डी भी शानदार. एरन हार्डी भी बहुत, you know, एरन हार्डी took 3 for 21 today. और फाइनली तुम्हें वो अभी तक इंप्रेस नहीं कर पा रहा था ना, तो आज बॉलिंग में कर दिया उसने कहा जाते जाते मैं जरा सादी को इंप्रेस कर लूं. बॉलिंग में तो किया यार, थोड़ा तेज था आज नहीं. I think he's gonna get a good IPL gig. I mean, look, as long as Cameron Green is injured, Aaron Hardy will continue to get some games for Australia here and there. Right? Limited overs. Yeah. Test में शायद अभी नहीं. मगर he is basically also Western Australian, like Cameron Green, so they've got a thing for producing pace bowling all-rounders at the moment. And Australia, if they show him a bit more faith, right, तो मेरे ख्याल से he might be able to cut it, क्योंकि skill set तो उसका unique है.
अब वो कितना डेवलप हो पाता है, वो कितना निखार ला सकता है अपनी गेम में, वो उस पे वो उसके ऊपर वो देखना पड़ेगा. बट टुडे ही वाज इंप्रेसिव विद 3 for 21. नहीं, बॉलिंग बहुत शानदार. He was their best bowler today, but their best bowler, I feel, even ahead of Spencer Johnson in the series for Australia, Adam was Zampa, bro. Adam Zampa. एक तो वो new hairdo, Eminem, the real fake Slim Shady, हाँ. right? और किसी ने तो वो भी लिखा हुआ था कि वो लग रहा है ये Stranger Things वाली 11. हाँ. Lots of people had, you know, different बंकर ने puns. लिखा हुआ था, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा था 2010s की ब्रिटनी स्पीयर्स. Yeah, true. वाकई वैसे जब ब्रिटनी स्पीयर्स ने गंज करा ली. New shade of blonde for Adam Zampa. Personally, for me, his best haircut is the mullet. I love the Adam Zampa mullet, but he's such a cool customer. अभी भी फिट लग रहा है वैसे, पता है? फिट तो लग रहा है, उसकी एक ऑरा बन चुकी हुई है यार. Adam Zampa, you know, एक थोड़ी है बेबी फेस. He has a very interesting Instagram. फ्लश में बैठे तस्वीर लगा दी, इस तरह की चीजें करता है. बेबी फेस assassin. यार अब तो 30 plus है Zampa. He's an experienced campaigner. लगता नहीं है ब्रो शक्ल से. बिल्कुल भी नहीं. If you look at his performances, right? पहले एक ओवर से कराया पहले T20 में 2 for 11. फिर इसने 4 ओवर कराए 2 for 19 in the second game. ठीक है, एक ही ओवर में से 2 विकेट निकाल दी थी जहां तक मुझे याद पड़ रहा है. और फिर आज इसने 2 for 11 once again in 4 overs. 2 for 11 yorked Bobby. Well, Bobby kind of yorked himself, but he's got Babar Azam's number, hasn't he, Sadi? Every leg spinner at this moment. Yeah, that's actually quite true as well. But Adam Zampa in particular has now dismissed Babar Azam a number of times. I can't even count them. ODI World Cup में भी तो इसी ने लिया था ना, वो short mid wicket पे जो dismissal था. Yes. ठीक है, और अभी हमने देखा है बोल्ड मारा था उसने जब बाबर बैकफुट पे खेल गया था वो ODI में. आज बाबर yorked himself. So if Babar Azam is batting, regardless of how good he looks out there, Adam Zampa can get him. Any leg spinner. Yeah. Well, but Zampa's one of the better ones, right? Adil Rashid. Yeah. I think Zampa just doesn't have that same kind of PR, man. He's actually phenomenal. मुझे बहुत पसंद है. Currently तो अगर लेग स्पिनर्स में देखा जाए, दोनों हाथों के गिन रहे हैं. नहीं, राइट. राशिद and Zampa. Limited overs में ना. हाँ. सोचो जरा. I'd take Zampa over Chahal. हाँ. I would. Who else दोनों हाथों के आ जाते तो कुलदीप आ जाता है बीच में. हाँ वही ना, उसमें फिर कुलदीप आ जाता है, इसलिए मैंने तुमसे सवाल इसलिए पूछा था. टॉप 3 में यही है वैसे अगर दोनों. हासारंगा. तुम हमेशा भूल जाते हो. हमेशा. One in doggy. One in doggy. So yeah, those guys I'd say. I don't know which one I'd take. Like I feel like Hasaranga is more skilled than Zampa, but now I feel like Zampa might be more effective. But हसरंगा सिर्फ अगर स्पिनर की बात करनी है ना, आई टेक Zampa. हसरंगा ओवरऑल स्किल सेट बहुत ज्यादा प्रोवाइड यार नहीं, मुझे स्पिन बॉलिंग में भी लगता है कि हसरंगा उस तरह का है जो एक ही स्पेल में लिटा दे टीम को. He's crazy. Zampa का है कि he'll consistently give you wickets. He'll barely ever have a bad game. यार 7 on 10 तो मिनिमम देगा वो. I'd take Zampa over Adil Rashid. Current Adil Rashid. ठीक है. Obviously रेहान वगैरह तो छोटे हैं अभी. ईश सोदी से बेहतर है Zampa बहुत. Who else do we have? जरा मुझे टीमें बताओ, मैं तुम्हें लेग स्पिनर देता हूँ. शादाब खान. बेहतर है Zampa यार, जाहिर सी बात है. और कौन है टीमें बोलो ना जरा. इंडिया कर ली हमने. पानी पीने दे. ये बिश्नोई वगैरह से ही बेहतर है Zampa. बिश्नोई से बेहतर है. न्यूजीलैंड में सोदी हो गया. हाँ उससे बेहतर है. श्रीलंका में हसरंगा है. इंग्लैंड में जेफरी वैंडर से, बट ना yeah, too soon. He's old though. He is old, but I've been impressed with him lately. वेस्ट इंडीज में है कोई हेडन वॉल्श जूनियर. हेडन वॉल्श जूनियर है. Zampa's better, yeah, 100%. बस. Yeah, तो बस top 3 limited over spinners में तो आ गया ना easily. आंखें बंद कर आप बोल सकते हो. And he showed you exactly that in this T20I series. He was a star performer for Australia. और पाकिस्तान से तो खेला नहीं जाता. नहीं खेला जाता भाई. हालांकि ODIs में खेल गए थे. वहां पे खेला गया था. T20 में बिल्कुल ही फारिग Zampa के सामने. T20 में ये एक तो करते भी है ना कि इतना पीछे हो जाते हैं ना एकदम रन रेट में कि स्पिनर को फिर अटैक करने जाते हैं और आउट हो जाते हैं. अच्छा आ जाओ जेवियर बार्टलेट पे, जो आपके अमार जहीर ने बोला था इज ए विकेट टेकिंग मशीन, राइट? One of those faces that you can never forget. If you've seen him once, you'll always remember him. उसकी eyebrows देखी हैं bro. Eyebrows, उसका jaw, and he's a very very exciting prospect. Exciting prospect भी है, intelligent bowler भी लग रहा है, and he's got clicks on him. I'm not saying he's express, but he's fast enough. He's fast. And अच्छे channel में bowling कराता है. He's had a pretty good series over here as well. पहली game में इसने 2 over कराए, 3 for 13, right? Then he took 1 for 18 in his 4 overs in the second game, right? बिल्कुल भी नहीं पिटा और विकेट भी निकाली. आज चलो 1 for 25, not his best game, but still
I feel like 25 रन क्या है यार? him and Spencer Johnson, Xavier Bartlett and Spencer Johnson have to be the future. हाँ, These are the guys that T20 Australia need to give now. They need to give these two people a lot of game time. हाँ. क्योंकि आपने आगे कोई बॉलर बनाने अपने आगे किसी ने टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है. अब मुझे नहीं पता स्पेंसर खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, वो शायद इंजरी प्रोन हो, मगर पोटेंशियली बार्टलेट तो खेल ही सकता है ना. लैंस मॉरिस खेल सकता है. लैंस मॉरिस भी एक Test cricket ऑप्शन. खेल सकता है. बार्टलेट Especially in का Australia. जब हम लाइव गए थे लोग हमें बता रहे थे कि ही इज नो मग विद द बैट आइदर. दैट हेल्प्स बिकॉज Yeah. यू नो व्हेन यू गॉट दोस पैट कमिंस, मिच स्टार्क टाइप bowlers who can whack Whack it. it. और पैट कमिंस तो खैर Pat Cummins तो- फिनिशर सुप्रीम है, हाँ. वो तो अलग ही चीज बन चुका है अब तक. Ice cold. Yeah, ice in that man's veins, really. So yeah, I mean, you know, these are two big positives for Australia. I'd say Zampa तो एक continuous चीज चल रही थी, मगर the fact that they've properly unearthed Spencer Johnson and Yeah. Xavier Bartlett will go a long way. Nathan Ellis is decent too. No. I don't see him starting, but he's a good bench option. Great bench option. Yeah, मतलब हाँ, उसकी लेकिन slower one. हाँ, slower one बहुत killer है. बहुत अच्छी स्लोअर वन है उसकी. 101 यॉर्कर भी उसका बड़ा अच्छा है. In the first T20 he bowled 2 overs, 3 for 9. They could not hit him, right? Second T20 में चलो none for 30, थोड़ा सा पिट not गया, amazing, yeah. और आज उसने एक विकेट ली, 20 रन दिए मगर विकेट ली. हाँ. So all of that pace trio I think did well. और अब Aden Hardy के भी figures आ गए आज 3 for 21, and with Zampa combined, I feel like those guys, not that Pakistan's batting was exceptional either, but they deserve some credit over here. Sadi, अच्छा खेले हैं. Yeah. And this is what we do at this podcast, you know. हमने दूसरी टीम के बारे में भी पूरी तफसील में बात करनी होती है. और ठीक है पाकिस्तान बहुत बुरा खेला होगा, हमने उनकी सारी चीजें हाईलाइट की होंगी बुरी, बट दैट डज नॉट मीन कि हम ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट मत दें. वो भी तो अच्छा खेले हैं यार, उनकी भी तो बात करनी बनती है. Yeah. यानी से पहले इन अच्छा. लोगों के लिए एक और चीज लेके आया हूँ. हैं? ये ब्रो जूते हैं. ये तो स्पॉन्सर आ गए. स्पॉन्सर The originals. द ओरिजिनल्स. हाँ. अच्छा So, जी. ये हमारे जो प्रो स्पोर्ट्स के फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक डील है. बड़ी सॉलिड डील है यार. अभी So- सुबह ही मुझे बता रहा था सादी. This is the type of shoes they have Yeah. in their catalogs. जरूरी नहीं है ये वाला लो, अगर दिल आ गया तो ये वाला भी ले सकते ये वाला ले सकते हो. It's a So, decent हाँ. looking Nike. तो theoriginals.com.pk पे जाओ, वहां पे प्रोमो कोड प्रो स्पोर्ट्स 10 डालो एंड गेट अ 10% डिस्काउंट सिर्फ इन लोगों ये जरा नीचे लगा देना. लग जाएगा. प्रो स्पोर्ट्स 10 डिस्काउंट वाउचर. लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है इनका The Originals का. Also, basically, just to give you some insight on what the originals do, Yeah. is that they take pre-loved shoes, Pre-loved, yeah. not second-hand, Yeah, pre-loved, yeah. जिनको पहले किसी ने प्यार किया हो, and then they kind of refurbish those shoes, and then you can get them at a better price. बेटर प्राइस एंड ऑब्वियसली क्वालिटी वही होती है इनकी, और उसके ऊपर डिस्काउंट भी दे रहे हैं. बिल्कुल, आपको- प्रो स्पोर्ट्स 10 डालो प्रोमो कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट. 10% डिस्काउंट आजकल इकोनॉमी में बहुत है, और ओरिजिनल जूता नया लेना भी आजकल की इकोनॉमी में बड़ा मुश्किल काम है. So go show our sponsors some love, get some new kicks, man. हाँ. Yeah. रनिंग करनी हो, क्रिकेट खेलनी हो, या कुछ भी करना हो, ओरिजिनल से लो. आपको हाँ. सेटिंग करा दी हमने. You guys are sorted now. जूतों शूतों की टेंशन नहीं लेनी. अच्छा, यानी इस पे भी आ जाते हैं. बोलो भाई, बताओ. आप लोग हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं, जिसपे आप डिस्कॉर्ड में जानी ऑफ द पॉडकास्ट चैनल में आ जाएंगे, जहाँ पे बेराम और मेरे से बात कर सकते हैं, और भी हमारी कम्युनिटी से बात कर सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं इसके. Yeah. जानी बनने के 2-3-4 तरीके हैं. पेट्रियन के थ्रू बन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका, वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर लें, वरना इजी पैसा है. 031936025545 इज़ द नंबर. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दो, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएंगी. बहराम को ना करना, मुझे ना करना अगर भाई. बैंक- आते हैं मुझे, प्लीज ना करो. आगे भेज दिया करो ना फिर तुम. तोड़ देता हूँ मैं तुम्हारी तरफ. अच्छा, तो फिर जरा वो भी नहीं है इनके पास. गो खान टोरे. अगर वो भी नहीं है इनके पास तो अगर तो आप लिटरली इफ यू लिविंग अंडर अ रॉक एंड यू डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग, तो यार मैं और साथ F11 सॉरी E11 में हमारा दफ्तर है. F11 का हाँ, F11 नहीं, E11 मरकज इस्लामाबाद में स्टूडियो भी है, ऑफिस भी है. आए और हमारे मुंह पे 1500 रुपए मारे. ठीक है, हम आपको महीने के लिए जानी बनाएंगे, और यू कुड गिफ्ट अस एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी. पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, मगर बाकी कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी होगी. आपको 6 month पर जर्सी जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे. एंड आई हाईली encourage you to become a Jani of the podcast, because यार we are promoting intelligent cricket discourse. Saad and I, and we're trying to change the landscape of sports coverage in Pakistan. Sensationalism और ये मसाले वाली खबरों से हम दूर जाना चाहते हैं, और you know we want to make an academic sort of community, a learned community, which we already have, जहाँ पे intelligent cricket discourse हो सके. तो come and become a part of that, and no discrimination, racism, abuse or misogyny will be tolerated. सीधा आपको बाहर काट देंगे, और ये पैसे यार मैं और साथ पॉकेट नहीं करते. These funds go towards making this podcast financially feasible, and if this podcast is in fact financially feasible and or financial success, then we can bring even more grade A content to your screens
गलतियां हमसे होंगी यार, वी विल टेक ओनरशिप ऑफ देम, आप भी हमें अकाउंटेबल रखो, हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखेंगे, इधर ही आकर शो पे माफी मांगेंगे। मगर एक जो प्रॉमिस कर सकते हैं आपको कोई यार, जहां तक होमवर्क प्रिपरेशन और तैयारी की बात है ना, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर नहीं छोड़ी हमने। और साथ ही क्या है फिर हैशटैग सीधा टेक ओवर, सीधा टेक ओवर होने वाला है यहाँ पे। प्रो स्पोर्ट्स अगले 2 सालों में, 10 नहीं 2 सालों में सुधर गए हो तुम भी। पहुंचा होना है कहीं ना कहीं, और वी ऑलरेडी लव आवर जानीज यार, बहुत। आपके पैसे भी, योर मनी गोज अ लॉन्ग वे एंड वी आर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू हैव यू एज आवर फैमिली। आप पायनियरिंग मेंबर्स हो एक तरह से यार प्रो स्पोर्ट्स के। अच्छा, आ जाएं अब हम प्लेयर बाय प्लेयर रेटिंग्स पे। हाँ, तो बड़ी देर से यार मैंने और सादी ने प्लेयर रेटिंग्स नहीं की, तो आज जब मैं ऐसे कंटेंट प्लान कर रहा था ना फोन पे, यार आज बड़ा हेडलेस चिकन डे था मेरे लिए। मेरी एक मेहमान भी आई हुई है, दोस्त सालिया आई हुई है मेरे घर पे, एंड आई हैड टू वॉच द गेम एंड मेक माई नोट्स, एंड यू नो आई वाज टॉकिंग टू सादी ऑन द फोन एंड आई वाज लाइक, लेट्स डू मेन थीम्स एंड प्लेयर रेटिंग्स, राइट? एंड या टेक इट अवे आई सपोज। अच्छा, प्लेयर बाय प्लेयर रेटिंग्स पे आने से पहले मैं बता दूं, स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो, एक गिव अवे भी आ रहा है आप लोगों के पास। अच्छा, यस यार ये तो बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। मुझे नहीं मिल सकता गिव अवे? नहीं। अच्छा, हमें क्यों मिलेगा? उस दिन वैसे वो एम्पावर एजुकेशन वालों ने मग भेजा हुआ था मेरे लिए। थैंक यू एम्पावर पीपल, मिस्टर दादा बॉय, थैंक यू सो मच। स्टिक टू टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा, प्लेयर बाय प्लेयर रेटिंग, तो चल शुरू कर। साहिबजादा फरहान, Yeah, he so- scored 8 of 4, 5 of 10 and 9 of 7 in his 3 innings. लो स्कोर्स तो चलो एक तरफ है, सही है। इट्स द वल्नरेबिलिटी वर्सेस द Against शॉर्ट short. स्टफ। बार बार पुल मारते हुए टॉप पे आउट हुआ है, व्हिच इज रियली कंसर्निंग। आई एम गोना गिव हिम 1 उसको इंटेंट का दे रहा हूं मैं। सेकंड T20 में तो कोई इंटेंट नहीं थी। हाँ, नहीं थी। 0 0.5 0 दे दिए, नहीं चल 0.5, मैं 0.5 देता हूँ। मैं 0 दे उसका आधा मार्क काट गया सेकंड T20 में इंटेंट ना दिखाने पे। 0 E0। अच्छा चलो आगे चलो। बाबा आजम, बाबा अज़ाम 3 रन बनाए 2 बॉलों पे, फिर 3 रन बनाए 3 बॉलों पे, फिर 41 of 28। तो चलो पहले तो 2 फेलियर्स हैं, उन पे क्या ही बात करें। एक में कोशिश करते हुए आउट हो गया, साज नॉट हैप्पी दैट ही डिडंट कंप्लीटली फॉलो थ्रू विद द शॉट। आई लाइक्ड हिम टुडे, और मुझे थोड़ी तप भी चढ़ गई थी आज। आई प्रेज्ड बाबर फॉर दोस 3 4s दैट ही हिट मार्कस स्टोइनिस, ठीक है। एक इसने यू नो स्क्वायर द विकेट मारा था, स्क्वायर ड्राइव थी, हाँ, kind of पॉइंट के point थ्रू, region इस तरह में। पॉइंट और कवर के दरमियान में कहीं मारी है इसने। फिर इसने एक फाइन लेग टाइप शॉट मारी है, ऑफ हिज लेग्स, ऑफ हिज हिप्स कह लो, एंड देन ही हैड अ वेरी नाइस चीकी शॉट टू थर्ड मैन। बहुत खूबसूरत। I thought all 3 boundaries were exquisite, and all were scored at different areas of the ground. And when I tweeted this, people started saying, "Oh, Babar fanboy, Babar PR." देखो भाई, मैं जो हूं ना और साथ भी, our job, or at least mine, मैं तो करता ही हूँ ये, I comment on the game as it unfolds. ठीक है, कोई भी अच्छा करेगा, कोई भी बुरा करेगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा या उसकी तनकीद करूंगा। आप लोग सीधा पीछे पड़ जाते हो कि ओ ये देखो, ये तो फैन बॉय करे, तो ये करे, तो वो करे, तो पेड एजेंट है। पढ़ी थी मैंने वो ट्वीट, तुमने स्टोइनिस को भी बहुत तारीफ। एग्जैक्टली, तो फिर मैं क्या मार्कस स्टोइनिस फैन बॉय भी बन गया हूं? यार कम ऑन, आपने इतनी टॉक्सिसिटी पैदा कर दी है ना इस फैन क्लब वर्सेस एंटी फैन क्लब में। मुझे मसला ये और है, पता है हम सारों को मसला है बाबर एफसी से, मैं ये नहीं कह रहा, इट इज रियली एग्जॉस्टिंग एंड इट डज पिस मी ऑफ एज वेल एंड सादी ऑफ, बट व्हेन यू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, यू आर बीइंग द सेम पर्सन। When you are the anti-Babar FC, you are no different than Babar FC. मुझे आज तक एफसीज का समझ नहीं आई। I thought today's knock was a good knock. पर्सनली जब से, मतलब बचपन से जब से मैंने क्रिकेट देखने शुरू किए, फेवरेट प्लेयर्स होते हैं फॉर श्योर, बिल्कुल। लेकिन द ओनली थिंग दैट्स ऑन माय माइंड इज पाकिस्तान मैच जीते यार। यार अब तो मेरा वो भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अच्छी क्रिकेट देखना चाह रहा था। फिर भी अगर आप चाहोगे कि पाकिस्तान जीते तो अच्छा ही है ना, बुरा तो नहीं है। पॉइंट इज कि आज बाबर डिसेंट खेला है, जब तक खेल रहा था अच्छा खेल रहा था। डिसमिसल वाज बैड, यॉर्क्ड हिमसेल्फ, फिर से जैम्पे पे आउट हो गया, फिर से लेग स्पिनर पे आउट हो गया, वो अलग बात है। एंड उसके पॉइंट्स कटते भी हैं डिसमिसल पे, बट जब तक खेल रहा था यार, अच्छा खेल रहा था, ही लुक्ड रियली गुड आउट देयर, और तेज भी खेल रहा था। अच्छा, ही रेटिंग वाज ट्राइंग। रेटिंग 4 5। अच्छा 5 दे दिया तुमने। सो आई ओनली गेव 4 बिकॉज 2 फेलियर्स है, तो पास नहीं कर रहा मैं उसे। पहले वाला फेलियर तो मुझे पता था होना है, क्योंकि वो तो was written on 7 the ओवर wall. गेम बाबर आजम तो नहीं कर सकता था वो। सेकंड में वही बात है, फुली नहीं गया, लेकिन आई वाज राइट देयर कि मतलब मारना चाह रहा हूँ। और थर्ड पे अच्छा खेला, हाँ, third में अच्छा खेला थर्ड यार। में वाज आवर बेस्ट बैटर। आपने 117 रन किए, आप ऑल आउट हो गए, 41 उनमें से बाबर आजम के थे। आई डोंट सी एन इशू विद टुडेज नॉक एट ऑल। चलो यार मैं भी बम्प अप कर देता हूँ, सादी ने पंप कर दिए, 5 पे ले आओ उसे। रिजवान 0 of 2, 16 of 26। रिजवान वाज रियली पुअर। 0 16 of 26 पे तो नेगेटिव मिलना चाहिए। हाँ। इसको दे सकते हैं हम?
Can we give him -1? -1. -1 because I said this before, I'll say it again. As captain, you need to lead from the front. You have to show your team कि किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है. रोहित शर्मा की बार-बार मिसाल देता हूं मैं, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई उस चक्कर में. रिजवान को ये चीज बदलनी है. You cannot be playing this way as captain and opening the batting. Like power play खेलने के बावजूद आप 16 कर रहे हो 26 बॉलों में, 9 ओवर तक आपकी टीम एक बाउंड्री नहीं कर पाई. This does fall on the captain. So yes, -1. Usman Khan, 4 of 5 in the first one, 52 of 38 in the second one, and 3 of 4 today. Give him more than Babar, right? 5.5? 6 दे दो. 6 दे दो. I know some people didn't enjoy his knock in the previous game. I thought it was a good one. It was a good one. I thought under pressure था. गेम में आपको वापस लेकर आया. वो कभी भी खेलते हुए खूबसूरत नहीं लगेगा. हाँ. वो ये तो पता है आपको. ये छोड़ दो, वो है एग्रीकल्चरल बैटर. आज भी उसकी एग्रीकल्चरल मो थी. जो पीछे, जो बाय द वे बड़ा लोग कह रहे थे कंट्रोवर्शियल कैच है, मुझे डाउट लग रहा था. यार वही वाली बात है ना कि जब बॉल हवा में थी और उसका फर्स्ट एक्शन वाज हिज फुट वाज ऑन द रोप. तो लास्ट टाइम याद है. बट देन ही केम बैक इन. देन ही केम बैक इन. तो लास्ट टाइम तो हवा में था ना, वो नेवर केम बैक इन. इरफान न्याजी. तो ये रूल क्लियर नहीं है. क्लियर नहीं है, मगर वो उस वक्त इरफान न्याजी वाज ऑन द फेंस एंड ही जंप्ड अप एंड कॉट द बॉल एंड देन ही वाजंट ऑन द फेंस. नहीं, आई फील क्लियर कैच था. मैं ये क्या हुआ क्लियर कैच था, उसमें कोई इश्यूज होने नहीं चाहिए. बट यू नो पीपल, मुझे वैसे आउट ही लग रहा था. खैर, बिकॉज आई वाज इम्प्रेस्ड विद हिज नॉक इन द सेकंड T20. I'll give him 6. वरना यार आई डू फील कि इसकी भी वो वल्नरेबिलिटी है शॉर्ट बॉल के खिलाफ. आज जो डिसमिसल था उसका, जिसमें इसने क्या 3 और 4 बनाया, उसको मैं फॉल्ट नहीं करता. हम खुद ही कह रहे होते हैं कि अटैकिंग क्रिकेट देखनी है. इट्स नॉट गोइंग टू कम ऑफ. यू कैंट berate the players for that either. He went in with a plan, it didn't work out. It's fine. Salman Ali Agha, 4 of 2, 0 of 1, and 1 of 9. Yeah, 1 of 9 is similar to 16 of 26, isn't it? -1. -1. और साथ वाली बात है यार, व्हाट इज सलमान अली आगाज रोल? आप हमें बता दो. सलमान अली आगा हमें तो समझ नहीं आई. कोई मसला नहीं है उस प्लेयर से. आई लव हिम. मैं फिर से कह दूं, आई थिंक टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर है, वनडे में बहुत अच्छा हो सकता है. वेरी लाइकेबल कैरेक्टर एज वेल, पर्सनालिटी वाइज. T20 में अगर ये फर्स्ट ड्रॉप पे खेल रहा हो तो मुझे फिर कुछ सेंस समझ आ जाती. अभी 5th पे रोल क्या? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही रोल की. और आपने ऊपर से उसको वाइस कैप्टन ही बनाया हुआ है. कोई कह रहा था कि यार someone was challenging his T20 credentials. I was like, well, they clearly didn't think about that when they were appointing him as vice captain. Really poor series. And yeah, no role. Looked out of sorts with the bat. -1. -1. कुछ और दे ही नहीं सकते. हसीबुल्ला 2 मैचेस खेले, 12 of 8 बनाए थे पहले वाले में और 24 of 19 आज. यार पता है, हसीब ने 1-2 शॉटें मारी, बड़ी पसंद आई है मुझे. किसने वो इनसाइड आउट ओवर द कवर्स मारी थी, चौका था वो. पहले वाले में मारी थी ना वो. चलो आज थोड़ा स्ट्रीकी था. आई एम नॉट गोना से नहीं था. टॉप एजों पे 1-2 चौके लगे. एक ऑफ साइड बड़ा प्यारा चौका दिया था. दैट वाजंट एन एज, ही प्लेड दैट. 24 of 19 था और 12 of 8 था. मगर यार इंटेंट नजर आई है. इंटेंट थी. ही वाज ट्राइंग. अगर वो लड़का कोशिश कर रहा है ना तेज क्रिकेट खेलने और अपनी पहली सीरीज में, हाँ, तो मैं उसको फेलियर ग्रेड नहीं दे सकता. आई हैव टू गिव हिम 5. या बिकॉज़ ही वाज ट्राइंग. And you know what? He showed us glimpses of what he's capable of. और ये इसने हमें पेशावर जलवे में दिखाई है. जब इसके लग जाते हैं तो अच्छे लगते हैं. मगर वो obviously he is also developing batter very very far away from his age of batting maturity. So let him develop. Maybe this is not his best format either, but चलो, I'm all for blooding youngsters. इरफान खान नियाजी 0 of 2, 37 of 28 and 10 of 8. 10 of 8 में तो चलो ज्यादती होगी थोड़ी सी. Wasn't his fault to run out. कॉल ही नहीं की. लेकिन he looked decent in the second one. यार जब खेल रहा होता था बाहर ग्राउंड में ऑन द फील्ड, मुझे अच्छा लग रहा था. इरफान नियाजी मुझे होप दे रहा था वो कि दिस गाय कुड कट इट. एंड देन अगेन, लाइक वी मेंशन्ड अर्लियर, प्रॉपर एथलीट, ग्रेट फील्डर, फैंटास्टिक पेयर ऑफ हैंड्स. Numbers don't flatter him over here, but I think he was better than that. So that's why I'm going to give him a 6. 5.5. I'll give him a 6. 5.5. Because I think Usman Khan was better than him, इसलिए उसे 6. चलो, मुझे जरासीम नजर आ गए. जरासीम नजर आए. और वही ना, that's why he's one of the positives that we've taken away from this T20 series. अब्बास अफरीदी पे आ जाओ. Probably the biggest positive, right? And batting wise, batting wise तो चलो, एक में उसका 20 of 10 था. बोल दो चलो तुम. अच्छा, अब्बास अफरीदी. हाँ. मैं समझा तुम पीछे ही हो. अब्बास अफरीदी 20 of 10 and 2 for 9 in the first one. 1 over only, by the way. 2 for 9. फिर उसके बाद 4 of 2 and 3 of 17 in the second one. बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव थी वो जो 4 of 2 में पहला चौका था. And 1 of 8 आज and 1 for 14 in 1.2 overs. Yeah, वो no ball end में हो गई. 1 of 8 is poor. Look, I'm gonna give him a 9. A 7. I'm gonna give him a 9. Because मैं तुम्हें बताता हूँ. चलो, जब ये select हुआ था ना टीम में, I raised a few questions.
मैंने पता है क्यों क्वेश्चन 8 रेज किए थे, क्योंकि ये बहुत पिट रहा था इन रीसेंट गेम्स, खा वो चैंपियंस कप की गेमें हो या तो वो इमर्जिंग की गेमें हो, Yeah. he was woefully out of form. He came here and he performed and he surprised everyone. We all know he's a budding talent, a good talent which could be nurtured, right? आप इसको भी develop कर सकते हो, अभी बच्चा है वो. और अभी, you know, I saw him bowl some deliveries close to 140. Not 140, but close to 140. His variations are amazing. Back of the hand slower one is to Yeah. die for. बड़ा अच्छा है इसका ये. और वही वाली बात है, अब्बास अफरीदी ने विकेटें तो ली, रन ज्यादा नहीं खाए. और क्योंकि इसने रन ज्यादा नहीं खाए ना, क्योंकि मुझे वो चीज की इंप्रूवमेंट नजर आई है. लाइक आई ऑलवेज मेंशन अब्बास अफरीदी इन द सेम ब्रेथ एज तुषार देशपांडे, क्योंकि वो भी सिमिलर है इन द सेंस दैट ही टेक्स हीप्स ऑफ विकेट्स, बट उसका इकोनॉमी का मसला है. पिछले आईपीएल में उसने इकोनॉमी अपनी बेहतर की, क्योंकि अब्बास ने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है ना विकेट्स के साथ साथ, और इसने थोड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग भी की है. उस 4 ऑफ 2 में चौका जबरदस्त था उसका. आज यार छक्का मारते हुए आउट हुआ है. हाँ. ठीक है, और 20 ऑफ 10 इसने किए थे. ही वाज द बेस्ट बैटर फॉर पाकिस्तान इन द फर्स्ट T20. That is only why I'm giving him a 9, because I have seen improvement and he was probably Pakistan's best player in this T20I series. I'll give him an 8. Maybe Rauf was, maybe Abbas was, I don't know, but I'll give him an 8. 8 पे रहे हो. मैं 9 इसको प्योरली इस पे दे रहा हूँ कि Improvement मैंने हल्का सा राइट ऑफ कर दिया था, और इसने मुझे गलत प्रूफ की है, और इसने आकर वो चीजें ठीक की हैं जो मैं चाहता था ये ठीक करे, इसलिए 9 ले गया बच्चा. शीनो यार, boy. 0 for 25 and 2 overs in the first one, 0 for 39 and then 1 for 43 and 3. Luckily enough that one wicket that he has taken was a new ball wicket अभी इस मैच में दूसरे ओवर की पहली बॉल पे. But man, they really took him to the cleaners. शीनो बहुत पिट है. Again, only that one good spell in there जो इसने second T20I में, जब after going for 32 runs in his first 2 overs, he gave away 7 in his last 2. That was the only time he looked good in this entire T20 series, and honestly, we're probably not that far away from a reality where you really have to start to assess your options over here. कब तक हम mediocre performances देखते रह सकते हैं शाइन से T20 में? ODIs में तो चलो अब नंबर 1 भी बन गया फिर से. Not that I read much into rankings either. ODIs में अच्छी bowling कराई थी. ODIs की rankings को मैं pinch ounce of salt के साथ लेता हूँ. He wasn't incisive, but he was not conceding too many. Yeah. No, his economy was under 4. T20 में क्या 1? यार यहाँ पे तो his economy is 0 way ahead of 10. 0. एक विकेट लिया आपने, नई बॉल से आप पिटे हो आके, व्हेन यू पिच इट अप, ड्राइवें खाई हैं आपने, चलो वो 2, वरना आपने पुलें खाई हैं. 2 ओवर स्पेल. एक आज स्टोइनिस ने ऐसा छक्का मारा, मुझे लगा वो बॉल नीचे ही नहीं आएगी, वो ऊपर ही कहीं फंस जाएगी. एक मेरी तरफ से. एक किस बेसिस पे? एक बैटिंग नहीं, चलो वो एक आधा छक्का लग गया. बैटिंग में एक आधा छक्का लग जाता है, चौका लग जाता है. दैट्स बीन हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन द सीरीज. चलो 0.5 वो 2 ओवर अच्छे कराए थे उस बेसिस पे. चलो मैं 1.5 दे देता हूँ. उसने अगर क्या 10 ओवर कराए हैं, उसने 2 अच्छे कराए हैं ना, तो बस उस बेसिस पे उसको 1.5 मिल गया. थोड़ी सी उसने चलो बैटिंग में 1-2 चौके मार दिए, लग जाते हैं उसे कभी कभार. 2 ना 1.5. चलो फिर यार तू 2 नहीं शीनो 2 ले ले, बट मेरी तरफ से एक ही है. point is यार, when you, like, I don't know man, I don't know what's wrong. And he did show us glimpses of Shaheen of old in the ODI series, but in the T20s they just completely took him, they tore him apart or ripped him apart. Or a shadow of the Shaheen Afridi we once knew. क्या ही और कह सकते हैं. Really poor performance, but probably not as poor as Naseem. सीमो ने तो मतलब इतनी कोट खाई है. पहले मैं 2 ओवर करवाए 37 for 1. फिर 0 for 44 in the next one, and then dropped a catch as well. Right, and dropped from the team as well. Dropped from the team as well. Look, if you tally those numbers, इसने total 6 ओवर कराए हैं और ये बंदा 81 runs खाकर गया 6 ओवरों में, and he took 1 wicket in there and a drop. That's just very poor. -1. -1. We don't expect this from Naseem Shah. And you know, जब इसने वो वाले स्पेल कराए थे ना, वो वाला स्पेल कराया था अपने बेन स्टोक्स को T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, where he was so unlucky not to find his edge. I thought that this would be the start of Naseem Shah in T20s. Then of course he got injured and stuff, and बीच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा किलर कराता था शुरू के ओवर बीच में. पहले 2 ओवर बिल्कुल भी नहीं बीच में, लेकिन yeah, look, if it means, or if this means that Shaheen will not play, or both of those guys, Shaheen and Naseem, will not play every T20, maybe that's a blessing in disguise. Maybe like if they're not performing, you use them in other formats. अभी साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज आ रही है, हमें इन दोनों को खेलना जरूरी है. सही है, पता नहीं.
पहला मैच तो खेलना जरूरी है। पहला तो खेलेंगे। और सीमो ये फिट है थोड़ा सा, इस टूर पे फिट ये है, मगर आई एम नॉट गोइंग टू लूज द फेथ इन हिम। I mean, obviously. आई स्टिल कंसीडर हिम एन एस टियर टैलेंट। हाँ, ODIs में भी he was on the expensive side. Yes, but चलो he had better performances. Yeah, मतलब बीच में he was getting the ball to really shape away from the right-handers, इसमें तो and बहुत- Gilly was mad impressed as well. मगर T20s में तो उस्ताद like इन लोगों ने शुरू में जरा पेस ऑन कराया है, फिर बाद में अपनी लाइन पीछे कर पेस ऑफ की है इस सीरीज में। Yeah, I mean, I don't know, man. It was really poor, and नसीम और शाहीन दोनों ही ना चले तो पाकिस्तान का जीतना जरा मुश्किल हो ही जाएगा। जहाँ डैडी कितने दिए तुमने नसीम को? -1 -1 दिए। मैं 0 दे देता हूँ, मुझे माइनस का रीजन। माइनस का क्या मतलब रीजन? चल ले -1 यार। रिजवान को -1 मिले 16 ऑफ 26 पे। तो इसने भी कितना तुमने बताया तो है हाँ। 81 रन्स दिए 6 ओवरों में 1 for 81 in 6 overs. Yeah, That's I mean, what that kind of that checks is out. -1. Yeah, that is -1. Sure. जहादाद Jahan Daddy really elated for my man to finally have made his Pakistan debut. Shino presented him his cap, and Dizzy had a good few words to say as well. Look, अच्छी परफॉर्मेंस थी। बैटिंग में तो चलो नहीं लगी उसकी, ट्राई किया उसने, उसका वही whip था, वो लॉन्ग लीवर्स वाला whip मारता है, ये नहीं लगा वो छक्का, बट प्राइमरली तो वो बॉलर ही है। 1 for 17 and बोनस रन्स टाइप, अब्बास अफरीदी टाइप एसेट है वो एक तरह का। अगर ये दोनों कुछ और बेहतर हो जाए बैटिंग में तो और अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, बट 1 for 17 in 3 overs is pretty good. I'd take it. He got Jake Fraser McGurk's wicket. He's finally क्या, he's off the mark his very first game. इसका भी back of the hand slower one है. They were zooming in on that, and I like his action. I think he can be a really good asset for Pakistan in the future. इसको और अब्बास को दोनों को डेवलप ही करना है आपने। इन दोनों में से एक जरा बेहतर हो जाएगा। दोनों हो भी सकते, क्यों नहीं हो दोनों भी हो सकते? सकते। T20 टीम का दोनों पार्ट हो सकता है। 26 के वर्ल्ड कप में अगर आपने टीम भेजी इंडिया तो या वैसे वो शायद को-होस्ट हो रहा है श्रीलंका में, सो मे बी दैट Co-host हो रहा है? इट माइट बी द केस, आई कांट रिमेंबर। हम वो उसका देखेंगे। वो बहुत दूर है अभी, मगर जहांदाद वाज इंप्रेसिव। आई एम गोना गिव हिम अ सॉलिड 8 out of 10 ऑन हिज डेब्यू। हाँ यार नई बॉल से भी तो कराई। मेक सेंस, 8 out of 10 मेक सेंस। या I'm again being generous. एक मैच पे जज करें, लेकिन डेब्यू पे सॉलिड था। यंगस्टर है ना, उसको इसलिए यंगस्टर तो अगर आपने जहाँ पे सब पिट रहे थे वहां पे देखो ना, 11.2 ओवर्स में अगर ऑस्ट्रेलिया ने 118 चेस कर लिया और आपने 3 ओवरों में 17 रन दिए और 1 विकेट लिया, तो फिर आप 8 तो लेकर जाते हो ना यार नंबर। बेशक। आई वांट टू सी मोर ऑफ जहांदाद। आई वांट टू सी हिम, Arafat Minhas, Umair bin Yusuf, and what's his face? Irfan Khan Niazi. I want these 4 And people Abbas Afridi. and Abbas Afridi. These 5 guys to play every single T20I in Zimbabwe. These guys should be playing. Haris Rauf तो खैर his numbers in the T20Is are not as impressive as in the ODIs. No, he was good. But he had the second best bowling performance of the entire series. एक स्पेंसर की है, फिर हारिस की है, right? So first T20 में 1 for 21 in his 2. और by the way पहले ओवर में कितने 2 दिए थे? 2 या 4 इस तरह दिए थे, तो दूसरे ओवर में पिटा था। सेकंड ओडीआई में तो कैच भी ड्रॉप हुए थे। कैच भी ड्रॉप कुछ शायद इसकी बॉलिंग पे हुआ हो। सेकंड T20 में तो हुए हैं उसमें तो 2 कैच छूटे हैं हारिस रऊफ की बॉलिंग पे, and he still ended up with 4 for 22. He was bowling some serious pace. Yeah, serious heat, and also the lengths, the accuracy, वही hard length पे कराई जा रहा था, testing the batters. हारिस रऊफ की change of pace पे variation भी पकड़ी नहीं जाती. He's very smart with that. Mark Chapman pointed that out, remember? कैसे हो चैपमैन ने कल 70 odd भी मारा। 76 मारे हैं कैसे हो चैपमैन में। तुमने नंबर दिया था मुझसे मार्क का, क्या बातें की है तुमने? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैसेज करना तो भूल गया फिर। वो खेल रहा था उस दिन, तो उसने क्या ही जवाब देना था। नहीं, मैच के बाद ही करना था। गुड नॉक मैन। I wished him good luck before the India Test series, and I never spoke to him after that. कल मैं उसको मुबारकबाद का मैसेज भेजता हूँ एक। We love Mark Chapman on the Pro Sports podcast. He's also an honorary Johnny. हैप्पी चैपी। कैसे चैपमैन? तो खैर रऊफ ने अभी आज तो खैर स्टॉइनिस से बथेरी कुट खाई है। 34 runs in 3 overs, और इसके 2 ओवरों में 12 रन थे। तो स्टॉइनिस ने इसको क्या छक्का चौका इस तरह कुछ मारा है, और 1-2 छत पे पहुंचा दी बॉल। एंड या मेलबर्न स्टार्स का टीममेट ही उसका स्टॉइनिस डज एंजॉय फेसिंग हारिस रऊफ, मैन आई टेल यू, क्योंकि मुझे वो 2021 का इसका ओवर याद आ जाता है सेमीफाइनल का। हारिस रऊफ को उसने मार दिया, 15-16 मार दिए थे इसने। सो या आई मीन डिस्पाइट द पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस टुडे, आई स्टिल गिव हिम अ सॉलिड 7.5। 7 for me। 7.5 7 चलो मैं लास्ट 7.5 प्लेयर सुफियान मुगीन। अगेन रियली डेब्यू जो कि इस सीरीज का डेब्यू। आप कह लो प्रॉपर फर्स्ट टीम डेब्यू कह लो। 2 for 21
और आज एक ही ओवर करवाया 9 रन। हाँ, वो एक स्टोइनिस ने कट पे मार दिया उसे, और स्टोइनिस को आउट तकरीबन कर दिया था इसने व्हेन ही ट्राइड दैट रिवर्स थिंग, तो वो तकरीबन कैच हो गया था। पिछले T20 में काफी ज्यादा चांसेस भी निकाले थे। हाँ, नहीं, his 2 for 21 was mad impressive. Again, love the fact that he turns the ball in both directions. Rohil Nazir, another mate of the Pro Sports podcast, यार, उसने तस्वीर लगाई हुई थी, देखी? यार उसके साथ भी फिर इन्होंने ज्यादती कर दी। वैसे रोहिल से बड़ी ज्यादती सेकंड A टेस्ट जो हो रहा है श्रीलंका के खिलाफ, despite him performing in the first one. 50 मारी थी और फिर So ड्रॉप every time he performs in these A games, they drop him in the next one, which doesn't make sense. इमर्जिंग एशिया कप में भी 50 मारी और फिर अगले मैच तेज में 41 मारा था शायद, 50 नहीं मारी थी, I think 41 of 20, जो भी था इस तरह कुछ मारा अच्छा था। खेला था, अगले मैच में ड्रॉप। ज्यादती। पता नहीं क्या करते हैं। रोहिल इज अ गुड किड एंड ही हैज एम्बिशंस टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, honestly. देखो, That's what he said on our show. देखो अगर रोहेल और नो रोहेल, एनी प्लेयर हु परफॉर्म्स, उसको हमेशा उसके साथ ये क्यों होता पता नहीं यार। है, weird। खैर, एनीवे, सुफियान सुफियान। हकीम की बात हो रही थी एंड लुक, एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, शायद आगे जाकर आपका फ्रंट लाइन स्पिनर भी बन सकता है। इसको भी दो, सॉरी, थ्रो हिम इन देयर एज वेल, जिम्बाब्वे T20s में, इफ ही इज इन द स्क्वाड, आई कैन रिमेंबर इफ ही इज। अच्छा, सो 2 for 21 तो था ही अच्छा, राइट, इकोनॉमिकल एंड विकेट टेकिंग। और मैं रोहेल को इसलिए लाया था बात में क्योंकि इसकी उसने स्टोरी लगाई हुई थी सुफियान। रोहेल ने किया हुआ था 1 year टाइम लैप्स सॉर्ट ऑफ थिंग कि 16th November 2023 he was on he the was bed. like in the hospital. सही है, तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता बीमारी क्या हुई थी सुफियान हकीम को, बट clearly he was not Not in a good well. place. He was not well. और फिर 16th November 2024 को 2 for 21 ले गया वो। Look, that pays homage to his character or pays testament to his character. And yeah, I mean, I'm excited. I don't want to jump the gun either. बट ही साइंस है, बड़ा अच्छा बॉलर। ये नहीं कि ओ सारे मसले सॉल्व हो गए, पाकिस्तान को अब स्पिनर मिल गया, ऐसी बात नहीं है। मगर चलो यार, एक उम्मीद की किरण नजर आई। किरण, Yes sir. So that kind of, हाँ, कितने मार्क्स कितने दिए सुफियान को? Marks. I'd give him an 8। I'd give him an 8 as well. हाँ, Yeah, because Australia isn't, खैर सिडनी था लेकिन फिर भी सिडनी में स्पिनर का चलना ज्यादा लाइकली होता है। हाँ, लेकिन आप पहला मैच खेल रहे हो अपना। True. चौथा मैच, लेकिन पहला मैच You showed your mettle, right? So yeah, he gets numbers for that. मैं भी 8 देता हूँ, चलो, I'll be generous. मैं सारे यंगस्टर्स के साथ generous हूँ, तभी मैंने अब्बास को भी 9 दिया। यंगस्टर। Yeah, हाँ, youngster. that wraps it up. प्लेयर रेटिंग्स हो गई। अच्छा, अब गिव अवे अनाउंस करना है। गिव अवे अनाउंस करने से पहले यार मैं Okay. तुमसे जरा जिम्बाब्वे सीरीज की बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं लाइव जाना चाहिए। T20s में, ODIs में तो नहीं। लोगों ने बड़ा मिस किया लाइव को, T20s हमें लाइव करने चाहिए, बिकॉज आइदर वे लुक, पाकिस्तान पता नहीं इस वक्त किस जोन में चल रहा है T20 क्रिकेट में। दिस जिम्बाब्वे सीरीज इज बिगर देन व्हाट यू माइट इमेजिन इट टू बी, honestly. We know that bilateral T20s and even ODIs at this point don't matter much, but we'll be keeping a very keen eye because something's got to give. Push has come to shove, Saadi. Pakistan needs to update their T20 software. ये अप्रोच और ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब नहीं चल सकती। सही बात है, ये मर गई है 100%। हाँ, मतलब अगर आप इसी तरह चलते रहे तो ऑनेस्टली आप क्वालिफायर खेल रहे होगे T20 वर्ल्ड कप कुछ टाइम में, और शायद आपसे क्वालिफाई भी ना हो पा रहा हो, क्योंकि ऑनेस्टली आप यूएसए से भी तो हारे हो आप। आराम से तो नहीं, लेकिन हार गए ना। हाँ, आराम से तो नहीं, खैर हाँ, सुपर ओवर में हारे थे, लेकिन हार तो गए ना। So yeah, it's in dire straits and I don't really know. Maybe we can do it. हाँ, जिम्बाब्वे वाला में कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने एंजॉय तक किया लाइव यार। हमने खुद एंजॉय किया, honestly, बहुत मजा आया। I thoroughly enjoyed those. So yeah, I mean, let's see what Pakistan can muster up versus Zimbabwe. पहले तो ODIs हैं, there will be no preview for that series. But अभी आज मैं और सादी back to back जा रहे हैं, क्योंकि off the field ही बड़ी चीजें हो गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, and that deserves some airtime. We didn't want to mix the podcast though. And yeah, time for that giveaway now. Giveaway! I've brought you guys a mobile phone. All right. D-Code का मोबाइल फोन है Signal 4 Lite. PTA approved है? PTA approved, yeah. तो ये फोन है, इसकी मैं डिटेल्स बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये गिव अवे में पार्ट कैसा लेना है, उसके बाद। अच्छा, अभी गिव अवे विनर अनाउंस नहीं हो रहा, तुम कंपटीशन अनाउंस करने लगा। मुझे एक आइडिया है सादी, अभी ऑन द स्पॉट मैंने बनाया हुआ था। तुम्हें क्या आइडिया आ गया? मुझे आइडिया है टाइम स्टैम्प्स वाला, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। यार, टाइम स्टैम्प्स वाला नहीं कर रहे। फोन दे रहे हो तुम? फोन में दे रहा हूँ। फोन दे रहे हो? टाइम स्टैम्प्स वाली ख्वारी करानी तो करा लो। नहीं, वो हमने डिसाइड किया था। मैं सॉरी, तुम्हें बताना भूल गया। करना क्या है? अच्छा, क्वेश्चन ये है, हमारी वीडियो थी जो कि 1 सेकंड दो मुझे, मैंने लिखा हुआ था कहीं। हाँ, इसकी डिटेल्स भी मैं भी बताता हूँ। अच्छा फोन है यार, गुड लुकिंग फोन। लाओ मैं तब तक हाथ में पकड़ूं और चेक करूं। हाँ,
Yeah. सो हमारी वीडियो थी जिसका टाइटल है पाकिस्तान थ्रैश ऑस्ट्रेलिया रैकेट रऊफ साइम अयूब मास्टर क्लास। ठीक है ना, ये आपने जाके चेक करनी है हमारे यूट्यूब पे। ये बाय द वे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं वो इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं। अच्छा, so no Twitter boys. नो ट्विटर Or gals. और नो यूट्यूब गाइस। सो इंस्टाग्राम और टिकटॉक फॉलोअर्स के लिए क्वेश्चन है। द क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज बेराम्स टेक ऑन शाहीन अफरीदी's परफॉर्मेंस इन द सेकंड ODI अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? व्हाट एरिया डिड ही सजेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट? स्विंग, पेस और लाइन एंड लेंथ? ये जाके देखो हमारे पॉडकास्ट में पाकिस्तान थ्रैश ऑस्ट्रेलिया वाले, और इधर आके आंसर करो, आप गिव अवे में आ जाओगे। And if you add the timestamp, we'll actually know that you went there and you're not हाँ। just guessing. तो और- obviously कुरानदाजी होगी, lucky draw होगा. But I tell you what, man, I haven't used this phone. यार एक सेकंड, क्विज तो पूरा करने दे। अच्छा, क्विज में और भी है? यस मैन, बोल। आंसर करो, और साथ साथ ये डी कोड का पेज है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ट्विटर नहीं टिकटॉक और इंस्टाग्राम जाके लाइक कर दो। Yeah. अच्छा, so मैंने हाथ में पकड़ा है फोन, यूज तो ऑब्वियसली मैंने नहीं किया, बट इट्स अ रियली नीट लुकिंग फोन, और मतलब लुक एंड फील तो जबरदस्त है। 3 कैमरे पीछे लगे हुए हैं। द कलर इज मॉर्निंग ब्लू, एंड आई मीन यू नो So, it's a phone up for grabs. I don't see why you wouldn't participate in this little So, quiz thing. 4 कलर्स में अवेलेबल है, सनसेट ऑरेंज, मिंट Oh. ग्रीन, गन मेटल ग्रे एंड मिडनाइट ब्लू। ये अगर आपने जाके खरीदना इस पे है, morning हमारे blue पास क्यों लिखा हुआ था? मॉर्निंग ब्लू गलत लिखा होगा, मिडनाइट ब्लू है, अच्छा, या मैंने गलत पढ़ दिया। पता नहीं, either way. Okay, so it's a nice looking phone. It's a good phone. 6.6-inch HD plus IPS drop notch display है, octa core processor है इसके अंदर, 10 GB RAM and 64 GB ROM, which is expandable up to 1 TB. 13 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा, 5000 बैटरी है इसकी विद टाइप C चार्जर। ऑब्वियसली उसके साथ हेडफोन्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। Good stuff. डी कोड के बारे में मैं बता दूं, डी कोड जो है पाकिस्तान में असेंबल होता है, ठीक है, पाकिस्तानी अच्छा। कंपनी है। या पाकिस्तानी है? या सो कोविड में इन्होंने शुरू किया था और तब से ये बना रहे हैं फ़ोन। अभी इनका दिसंबर में एक प्रीमियम लाइन भी इनकी लॉन्च हो रही है, ये सिग्नल 4 लाइट है। ये आपको हम गिव अवे करेंगे। सो बाय पाकिस्तानी यार, और इससे अच्छी डील मुझे नहीं लगता आप लोगों को मिलेगी कि फ्री में गिव अवे मिल रहा है, कुछ भी नहीं और करना। पता है, आई डोंट इवन नो इस वाले के व्यूज कितने आएंगे, क्योंकि बायलैटरल T20s है, नो वन केयर्स मच, बट हे ब्रो टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए है। फिर से मैं एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, व्हाट वाज बेराम्स टेक ऑन शाहीन अफरीदी's परफॉर्मेंस इन द सेकंड ODI अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? व्हाट एरिया डिड ही सजेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट? वाज इट A स्विंग, वाज इट B पेस, और वाज इट 3 लाइन एंड लेंथ? ये जाके देखो वीडियो और आके यहाँ पे आंसर करो, और साथ टाइम स्टैम्प बताओ ताकि हमें पता हो कि आप you're not taking a shot in the dark. Also, you have to go and like Decode's page on Insta and TikTok as well. So you won't be able to enter the lucky draw without doing that. या और भाई, और तो कुछ नहीं है। पंखे बंद ने, पंखे बंद ने, पंखे बंद ने ते बंद हैगे ने, बंद ने सारे CNG पंप ते मुल्क दी बिजली जी, है रे पाकिस्तान दी बिजली जी, ओए वे दसो क्यों नहीं आंदी बिजली जी, ओए वे 12 घंटे जांदी बिजली जी, हाय रे तड़पाती है बिजली जी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें। उसके अलावा जानी ऑफ द पॉडकास्ट भी बन जाए हमारे थ्रू Yes, sir. पेट्रियन और इजी पैसा। 031936025545 इज द नंबर। उसके अलावा ओरिजिनल्स पे प्रो स्पोर्ट्स 10 का डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, जाके जूते लो, गिव अवे में पार्ट लो, और तो कुछ नहीं है ना। और कुछ नहीं है यार, हाँ। यही रहना, हम वापस आ रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं। बैक टू बैक शूट्स, अगली वाली वीडियो कल है। उसके बाद हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन लें हमें। वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।